वृत्ति और भाव, जागृति, सहज कार व्यवहार व सार्वभौम व्यवस्था में भागीदारी करना है। इसमें सहज अभिभाज्यता और उसकी अभिव्यक्ति भक्ति की सहज पराकाष्ठा है। इस विधि में और भी मन यह स्पष्ट करना चाहता है, वह है कि भक्त का स्वरूप क्या है। इस संदर्भ में स्पष्ट चित्रण यही है कि जीवन और शरीर के संयुक्त रूप में मानव का स्वरूप भी भक्त का स्वरूप है ना। मानव भी, यानी जीवन तो भक्त हो नहीं सकता है। भक्ति जीवन जागृति सहज कार्य है और जीवन का भक्ति स्वरूप होना तथा इष्ट और भक्ति में नित्य सामरस्यता का और अविभाज्यता का होना ही मौलिकता है। ईस्ट यानी ईस्ट जिसको अपन जागृति या सहस्तित्व कह रहे हैं, उसके साथ सामरस्यता और अविभाज्यता का होना। तो पहले ये सामरस्यता और अविभाज्यता मन में हो। अभी मन में अंतर्द्वंद नहीं है ना। हमारे मन में बिल्कुल स्पष्ट है कि जो सहस्तित्व है वो व्यक्ति से अंतरास्ता है ना। यही अविभाज्यता है। यदि हमारे अंदर ये स्पष्ट है तो फिर आगे जाके अंतर्द्वंद नहीं होगा। नहीं तो लोग कहेंगे अभी परिवार तक जी लिया, अब क्या, अब क्या का प्रश्न नहीं है ना। तो क्योंकि वो सहस्तित्व बना हुआ है, मानसिकता में स्पष्ट है, तो व्यवहार भी स्पष्ट है कि अब परिवार के बाद समाज में, समाज के साथ राष्ट्र में, राष्ट्र के साथ हमारा राष्ट्र है ना। या व्यवस्थाओं में कैसे भागी हो। व्यवस्था किस लिए, मतलब एक है कि हमको स्कूल खोलना है, दूसरा स्कूल क्यों खोलना है। तो स्कूल अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था मानसिकता के व्यवस्था और व्यवस्था में भागीदारी की का संस्कार देने के लिए, स्किल व्यवस्था में भागीदारी के अर्थ में स्किल सिखाने, प्रशिक्षण, शिक्षण है ना, और अध्ययन के लिए। तो अध्ययन की वस्तु क्या है। तो इस स्कूल, यदि हमको ये सब स्पष्ट है तो स्कूल स्पष्ट है, स्कूल का प्रयोजन स्पष्ट है, उसके विद्यार्थी स्पष्ट है, पढ़ाने वाले स्पष्ट है ना। यदि डाउट है तो हमको ये समझ में नहीं आएगा स्कूल में क्या नहीं है। स्कूल तो खोल लिया है। तो इसलिए फिर इसमें लिखा है कि वही मैं कह रहा था कि सामरस्यता और अविभाज्यता ईस्ट के साथ। जागृति का मतलब सहस्तित्व, हमको जहां तक पहुंचना है वो जागृति है ना। हमको जहां तक पहुंचना है वो जागृति, पहुंचने वाला मैं मानव है ना। मानव को पहुंचना है तो मानव को जागृति के साथ अविभाज्यता को पहचानना। तो यानी सहस्तित्व तक, सहस्तित्व का मतलब है कि अखंड समाज तक को सार्वभौम व्यवस्था, अविभाज्यता को, सामरस्यता को है ना। नहीं तो किसी स्तर पे आपको कॉन्फ्लिक्ट लगेगा, समाज और राष्ट्र के स्तर पे, राष्ट्र और अंतरराष्ट्र के स्तर पे। यदि समाधान आपको पता नहीं तो आप कहेंगे कि मान लीजिए कि भारत हो गया तो बाकी दुनिया के देश नहीं हुए तो कॉन्फ्लिक्ट, फिर आपको कहेंगे इसका क्या समाधान। समाधान होता है तो आप फिर आपको ये प्रश्न ही पैदा नहीं। तो इसीलिए मतलब पूरे अस्तित्व के साथ सामरस्यता और अविभाज्यता का मौलिक होना, ये ईस्ट और भक्ति में नित्य सामरस्यता और अविभाज्यता, इसी को कहेंगे ये भक्ति की पराकाष्ठा है। मतलब हम अंतर्द्वंद से मुक्त हो गए, दुविधा से मुक्त हो गए, डाउटलेसनेस आ गए है ना। सर्वतोमुखी समाधान प्रकाशित। कोई भी दुनिया का कोई भी समस्या है वहाँ उसका समाधान हमारे अंदर है ना। क्योंकि यदि समाधान ही नहीं है, हमने अगर संबंध पहचाने ही नहीं है तो हम परिवार में भी क्या जिएंगे, व्यक्ति में भी क्या जिएंगे। व्यक्ति में जीने का मतलब अपनी कंफर्टेबिलिटी थोड़ी है। व्यक्ति में भी जीने का मतलब है व्यक्ति में जागृति आ जाए। जागृति आ जाए का मतलब क्या है, वो अस्तित्व के साथ अपनी अविभाज्यता को और सामरस्यता को, एक सूत्रता को पहचान पाए। यदि ये पहचान पाता है तभी व्यक्ति में तृप्ति है, नहीं तो तृप्ति नहीं।
नहीं तो एक समय के बाद फिर लगेगा ये तो आता ही नहीं। इसके लिए फिर हमको एक से करना पड़ेगा, फिर ये किताब पढ़ना पड़ेगा, है ना। अभी इतनी किताब पढ़ ली, इसको स्किप कर देते इस किताब इस विधि से नहीं होगा, सब पढ़ना पड़ेगा, सब उससे पहले समाधान नहीं है व्यक्ति। कहीं ना कहीं कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा, कोई अधूरापन आपके अंदर में बना रहेगा व्यक्ति के रूप में। तो व्यक्ति में जब तक सर्वतोमुखी समाधान, यानी जिसको कह रहे हैं धनपूर्ण विचार के रूप में मानसिकता स्थिर नहीं हुई है, तब तक आचरण का प्रश्न ही नहीं होता। थोड़ा बहुत हम लोग अपना कुछ कंफर्टेबल हो जाते हैं थोड़ा, लेकिन जब वो कंफर्टेबिलिटी को समझने जाते हैं पता लगता है वो न्यायपूर्ण नहीं है, तो टेम्परेरी है, टेम्परेरी है ना। तो वो कंफर्टेबिलिटी जो रिलेशनशिप में आई है वो आगे सूत्रित ही नहीं हो रही। आप अपने भाई से हो गए, पत्नी से नहीं हो पा रहे, पत्नी से हो गए, पिता से नहीं हो पा रहे, माता पिता से हो गए, दूसरे परिवार से नहीं, पत्नी के परिवार से नहीं हो पा रहे, क्योंकि आपने न्याय को समझे ही नहीं, कंफर्टेबिलिटी समझ, है ना। यानी अविभाज्यता को, उसकी निरंतरता को, अनुसूयता को, अनुक्रमात्मक स्वीकृति को समझा नहीं। ठीक है ना, ये समझ में आ रहा है। तो आप कहीं फंसेंगे जाके व्यवहार में। यदि मानसिकता को पूरा समझ लिया तो फंसेंगे नहीं। अब जी नहीं पा रहे हैं तो जीने का वातावरण पैदा करें। मान लो हमको लगता है परिवार की सीमा में पूरा नहीं बैठ रहा है, तो 10 परिवारों को तैयार करेंगे साथ में रहने, 100 परिवार को तैयार करेंगे साथ में, है ना। क्योंकि हर जैसे हमको लगता है कि परिवार में जीना पूरा नहीं बैठेगा, वैसे ही और भी परिवारों को लग रहा है पूरा नहीं बैठेगा। ऐसे परिवारों को मिलके साथ में जीने का पूरा तो सहस्तित्व तो सूत्रित होगा आगे, है ना। इसी तरीके से आगे सूत्रित होता जाएगा। यदि समाधान है तो जीना जो है दिखेगा, समाधान नहीं है तो जीना दिखेगा, है ना। समाधान ही प्रकाश होता है, समाधान ही संभावना होती है, संभावना की ओर ही गति होती है। यदि संभावना नहीं दिख रही है, पूरी मानव जाति किस ओर गति करती है? जहाँ संभावना, संभावना तक ही प्रकाश है, यानी जो आपका जीवन का प्रकाश है वो कहाँ तक है? जहां तक आपको दिख रहा है। जो दिख रहा है वही संभावना है ना। संभावना की ओर गति है, सहज गति होती है संभावना की। तो वैसे यदि मान लीजिए आपके अंदर पूरा समाधान है ना, तो आपको जीने में संभावना दिखती रहेगी। जिस भी परिवार के स्तर पे जी लिया तो परिवार समूह के स्तर का संभावना प्रकट हो जाएगी। परिवार समूह तक जी लिया तो ग्राम का संभावना पैदा हो जाएगी, है ना। अभी आप परिवार में जिए नहीं, गांव में छलांग लगाएंगे तो अपने भी हाथ पैर तोड़ेंगे, दूसरे के भी तोड़ेंगे। और यदि आपको न्याय सूत्रित हो गया है तब आपको कोई दिक्कत नहीं, समाधान। तो मान लीजिए कोई कहेगा कि आपको शिक्षा मंत्री बना देते, तो यदि आपके अंदर पूरा समाधान है तो आप शिक्षा मंत्री के रूप में भी वहां से यात्रा शुरू कर दें, क्योंकि आपको संभावना दिख रही है। कहाँ तक दिख रही है? अखंड समाधान आपके अंदर है। तो कोई कैसा भी प्रश्न पूछेगा तो आप कहेंगे शिक्षा ऐसी होना चाहिए, टीचर ऐसा होना चाहिए, वस्तु ऐसा होना चाहिए, मानसिकता ऐसा, विधि ये होना चाहिए, सब चीजें आप बता पाएंगे, है ना। तो आपकी उपयोगिता जो है वो साबित होगी। फिर आप खुद हाथ पैर नहीं तोड़ेंगे, दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, है ना। नहीं तो आप वहां चौपट कर देंगे। अभी बेचारे जैसे तैसे चला रहे हैं, आपने उसमें जाके और वो कर दिया। तो इसलिए मानसिकता में पहले लाने की जरूरत है। मानसिकता में आ गया फिर दुविधा नहीं है, डाउट नहीं, दुविधा नहीं है, डाउट नहीं है, संदेह नहीं है, उलझन नहीं है, ये करें वो करें ऐसा कोई प्रश्न नहीं है ना। जो सही होता है, जो वास्तविकता भैया बोल रहे, जो वास्तविकता प्रकाशित ही रहती है, सही प्रकाशित ही रहता है ना। विधि प्रकाशित रहती है, पद्धति पता रहती है, प्रणाली पता रहती है, विधि पता रहती है, तो पता रहती है, उसको केवल अप्लाई करना होता है। अप्लाई करने से जीना सहज हो जाता है, सफलता हो जाती है, भागीदारी जो है सहज हो जाती है, ऐसा। इसीलिए फिर आगे ये लिखा है कि इसी के साथ मौलिकता अर्थात मूल्य रूपी विश्वास,
इष्ट रूपी जागृति और मन में विश्वास की मौलिकता है। यही सुख और सुख की निरंतरता का सुख है। इस प्रकार भक्ति और तन्मयता जागृत जीवन से वैभव के रूप में स्पष्ट होती है। इसी की यानी इसकी अभिव्यक्ति संप्रेषणा प्रकाशन मानव परंपरा में प्रमाणित होता है। फिर आगे लिखा है कि भक्ति संपूर्ण निष्ठा की अभिव्यक्ति है। यदि भक्ति पूरी हो गई यानी अविभाज्यता और सामरस्यता तारतम्यता को पहचान लिया, तन्मयता को पहचान लिया, भक्ति पूरी हो, अब कोई भय नहीं, स्वयं में कोई भय नहीं। भय काहे से होता है? ज्ञान से ही होता है, प्रश्नों से होता है। समस्या, अब कोई समस्या, समस्या मानसिक स्थिति है ना, जो भौतिक स्थिति है उसको विवशता बोलते हैं। तो समस्या अब समस्या नहीं है, कोई प्रश्न ऐसा नहीं है ना। हमको जो पता ना हो इसका उत्तर पता है, समस्या भी पता है, उत्तर भी पता है। तो अपने में स्वयं में विश्वास है ना, स्वयं में विश्वास है तो अभिव्यक्ति सटीक रहती, संप्रेषणा ठीक रहती है ना, तो जीने में प्रकाशित होती, अर्थ प्रकाशन हो जाता। यदि हम अपने में ही स्पष्ट नहीं है, हमने केयरलेसली किताबें पढ़ ली, केयरलेसली जो है हमने शिविर कर लिया है ना, तो कोई पूछेगा हम बता ही नहीं पाएंगे। फिर हम कहेंगे भैया पाठक जी के शिविर में जाओ, विश्व भाई का शिविर करो या योगेश भाई का क्लास अटेंड करो, तो लोग कहेंगे भैया आप इतने दिन से क्या कर रहे थे, भाड़ झोंक रहे थे क्या? स्वयं में विश्वास नहीं आया ना, तो स्वयं में विश्वास नहीं आएगा तो सहारा चाहिए, किसी का सहारा, कोई की बैसाखी चाहिए। तो स्वयं में विश्वास का मतलब अब बैसाखी की जरूरत नहीं, हम समझाएंगे, आपको समझ में नहीं आ, हमारे पास है, हम समझाएंगे, है ना। तो हमको कौन सा चाहिए, बैसाखी वाला जीवन विद्या चाहिए या हम समझाएंगे वाला चाहिए? हम समझाएंगे। अच्छा होली बैसाखी मतलब हिंदी तो कह रहे हैं कि संपूर्ण निष्ठा की अभिव्यक्ति। अब प्रश्न है निष्ठा क्या है, सम्यक निष्ठा का क्या मतलब? तो कह रहे हैं किसी तथ्य में इसकी आवश्यकता समाई है, इसलिए प्रत्येक मनुष्य निष्ठा को स्वीकार करने का इच्छुक रहता ही है। अब सम्यक निष्ठा क्या है? तो निश्चित दिशा, निश्चित दिशा पता हो, गम्य स्थली पता हो, ये दिशा जाके कहाँ पहुंचेगी, गम्य स्थली पता हो, अथवा लक्ष्य का निर्देशन आवश्यक है निष्ठा के लिए। निष्ठा के लिए तीन चीजें जरूरी है, एक तो दिशा पता, गम्य स्थली पता अथवा लक्ष्य पता, दो चीजें मांगी, दो, दिशा और गम्य स्थली। उसी को कह रहे हैं विवेक और विज्ञान, इसको दूसरी भाषा में विवेक और विज्ञान कहते हैं। दिशा की स्पष्टता विज्ञान और लक्ष्य की स्पष्टता विवेक, है ना। फिर कह रहे हैं कि किसी विधि से लक्ष्य जागृति सहज प्रभाव में अभिभूत होने से है, और इसी का नाम तन्मयता है। उसको तन्मयता, अभिभूत होना ही तन्मयता है, अभिभूति होना तन्मयता है। इसका स्रोत जीवन में केंद्रीय अथवा जीवन केंद्र में स्थित मध्यस्थ क्रिया रूपी आत्मा तथा अस्तित्व में अनुभव सहजता ही है। अस्तित्व में अनुभव सहज निरंतरता जीवन जागृति में से के लिए है। अस्तित्व में अनुभव सहज निरंतरता जीवन जागृत जीवन में से के लिए है। अस्तित्व में अनुभव सहज निरंतरता जागृत जीवन में, जागृत जीवन से जागृत, पहले स्वयं में, फिर हमसे अनुभव दूसरे में से, और परंपरा में उसके के लिए। तो कह रहे हैं कि यदि दूसरे भाषा में बोलूं तो यदि हम में मानसिकता में नहीं है तो फिर हम दूसरे की मानसिकता बदल नहीं सकते, ठीक बात है ना। तो दूसरे की मानसिकता नहीं बदलेगा तो परिवार नहीं बदलेगा, समाज नहीं बदलेगा, राष्ट्र नहीं बदलेगा, मानव जाति नहीं बदलेगी, है ना। इसलिए दिशा और लक्ष्य
कि स्पष्टता के साथ ही निष्ठा हो जाए, है ना? ठीक है शर्मा जी, ठीक है बहुत बढ़िया, अच्छा लग रहा है। पर जैसे आपने कहा कोई कहने का बात होती थी क्या? मानसिकता की पहचान एक्शन से होती है। भाई हम क्या था कि एक समय तक हम भी यही काम करते, उषक भाई जैसे, इनका शिविर कर लो, उनका शिविर कर लो, यहाँ ले जाओ, वहां ले जाओ। एक बार हमने तय कर लिया वह हम ही करेंगे। जैसे ये तय किया तो अध्ययन करना शुरू किया, क्योंकि आप शिविर करोगे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाएंगे तो कैसे शिविर करेंगे। तो एक एक चीज को, एक एक परिभाषा को, एक एक तर्क को समझने का प्रयास, उसमें सक्षम हो, है ना? तो अब ऐसे ही हम चाहते सब हो जाए, नहीं तो बेचारे सोम भाई पे कितना भूल ला दोगे। और वो तो परिचय है, वो इधर एक खत्म नहीं होता, दूसरा लेके दौड़ पड़ता है। हर शिविर में कई लोग ऐसे प्रश्न पूछते हैं। तो कम से कम कुछ लोग तो ऐसे हो जो दया तो करें सोम भाई कि भैया अब हम तैयार हो गए हैं, अभी आप आराम करो, आप तो बस सोफे में डाल के बैठ जाया करो, हम कोई गलती करें बता देना, नहीं ऐसा नहीं ऐसा, बस कम से कम इतना तो तैयार हो जाए। वो भी अच्छे दिन आए, आ ही रहे, अच्छे दिन आएंगे। तो जागृति पूर्वक ही प्रत्येक मनुष्य यथार्थता, वास्तविकता, सत्यता सहज रूप में जानना, मानना, पहचानना, निर्वाह करना प्रमाणित होता है। इसी आधार पर भक्ति का स्पष्ट प्रयोजन उसकी अभिलाषा रूप में मानव परंपरा सार्थक होता है। उसके बिना मानव परंपरा नहीं। यदि ये चीजें स्पष्ट नहीं है, भक्ति और भक्ति का प्रयोजन, भक्ति का निष्ठा, है ना, भक्ति की पराकाष्ठा, ये सब चीजें यदि स्पष्ट नहीं है तो परंपरा कैसे बनेगी? कई बार बाबा जी कहते थे, मैं अकेला आदमी इधर हूँ और 700 करोड़ लोग सामने बैठे। कई बार, क्योंकि उनको कोई समुदाय नहीं दिख रहा है, 700 करोड़ लोग दिख रहे हैं धरती पे। उतने लोगों को समझाना है मुझे, कितना बड़ा लक्ष्य है। 700 करोड़ लोगों को हम समझाओ। और कहते थे यहाँ रखा है सारा समझ, पूरी मानव जाति के सारे प्रश्न यहाँ रखे मेरे पास। इतना कॉन्फिडेंस, स्वयं पे विश्वास की बात नहीं की। और लोग कई बार चुनौती लेके ही जाते थे, देखते बाबा जी हमारे प्रश्न का क्या उत्तर दें, है ना, वो थोड़े से में ही उनके सारे प्रश्न खत्म हो जाते। तो समाधान में जो व्यक्ति रहता है उसके अंदर कितना आत्मविश्वास होता होगा, कल्पना करिए। बड़े से बड़े विद्वान जो है, बड़े से बड़े, उन सबका समाधान करवाया जाए। तो ये हम लोगों के पास आ गया। हम उससे क्या है कि हम भी प्रश्न समाधान करने में सक्षम होते हैं, है ना? हम लोग भी धीरे धीरे सक्षम होते हैं। यही सक्षमता, यही तो भक्ति है। ये भक्ति नहीं है मध्य दर्शन की भक्ति में लगे। खुद की भक्ति हो जाए लोगों के लिए, खुद के साथ भक्ति हो जाए लोगों के लिए। हाँ, तो इसका तात्पर्य क्या हुआ? तो तात्पर्य यही हुआ कि भक्ति निर्भ्रमता अर्थात जागृति पूर्णता से प्रयोजित होने में उत्सव और निर्भ्रमता पूर्वक भक्ति नित्य उत्सव है ही। यदि हम निर्भ्रम हो गए तो नित्य भक्ति है, जब तक निर्भ्रम नहीं हुए तो भक्ति की क्रिया निर्भ्रम होने के लिए, ऐसा तो निर्भ्रमता ही भक्ति है।
अच्छा, जब तक हम निर्भ्रम नहीं हुए तो आत्मविश्वास आएगा? स्वयं में विश्वास नहीं आएगा तो संबंध में विश्वास नहीं, जीने में नहीं आएगा। हम में स्वयं में विश्वास नहीं है तो हम दूसरे के साथ विश्वास पूर्वक जी नहीं सकते। इसका मतलब यही हुआ नहीं, क्या है? यह जागृति अथवा भ्रम मुक्ति के पक्ष की समझ में स्पष्टता और व्यवहार में प्रमाण होना भी निष्ठा का आधार बन जाता है। तो जब हम भ्रम मुक्त होते हैं फिर जीते हैं, तो हम भ्रम मुक्त होके परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतरराष्ट्र जीते हैं, जहाँ भी जिस स्तर पे, या स्वयं में ही जीते हैं। तो हमारे अंदर जो जीने में सफलता होती है उसी को प्रमाण कहते हैं ना। तो प्रमाण आता है, तो व्यवहार में प्रमाण आता है, प्रयोग में प्रमाण आता है, व्यवस्था में प्रमाण आता है ना, अनुभव में प्रमाण आता है। ये सब आता है। इसके आगे का वाक्य है। हाँ, इसके आगे का वाक्य है हमारे लिए। वो कह रहे कि निष्ठा का, वही प्रमाण ही निष्ठा का आधार बनता है। फलस्वरूप भक्ति चरितार्थ हो जाती है। इसका मतलब यही हुआ कि अभ्यास विधि में निष्ठा की परम आवश्यकता है। जैसे हम विचाराभ्यास कर रहे हैं, तो विचाराभ्यास में यदि निष्ठा नहीं है तो भक्ति नहीं हो सकती, सफलता भी नहीं मिलेगी, समाधान। इसीलिए विचाराभ्यास का मतलब हमको पूरा आर पार हो जाना, कोई भी एक लाइन ऐसी नहीं बचे जिसको हम कहें कि हमको समझ में नहीं आए, ऐसा है ना। कोई दुनिया में कोई समस्या ऐसी नहीं हो जिसका हमारे पास समाधान आर पार। कोई निर्भ्रम स्थिति तो वही है ना, निर्भ्रम स्थिति तो यहाँ कोई रहस्यमय अनुभव की बात नहीं होती, नित्य अनुभव की बात होती। इस सभी प्रकार से किया गया अभ्यास का लक्ष्य जीवन जागृति और व्यवहार में प्रमाण है। इसी कारण जागृति के अनंतर भक्ति से निरंतरता और नित्य उत्सव होता है। यथार्थता, वास्तविकता, सत्यता ही अस्तित्व से मौलिकताएं हैं। इनके प्रमाणीकरण क्रियाकलाप मानव कुल में विश्वास पूर्वक ही निष्ठा सहित संपन्न हो पाती। कोई चीज समझ में नहीं आया तो पूछ लेना है। अस्तित्व सहज सत्यता, सहअस्तित्व सहज वास्तविकता और जीवन सहज यथार्थता में निष्ठा होना एक आवश्यकता, सार्थकता है। अस्तित्व सहज सत्यता और सह अस्तित्व सहज वास्तविकता तथा जीवन सहज यथार्थता। इसी क्रम में जीवन जागृति सहज रूप में होने वाली अस्तित्व में अनुभूति, उसकी निरंतरता, जागृति की निरंतरता के आधार पर मन में निष्ठा का होना सार्थक होता है। जागृत जीवन सहज ही प्रामाणिकता में निष्ठा होना मौलिक प्रयोजन है। सर्वतोमुखी समाधान में निष्ठा होना भक्ति सहज प्रयोजन है। सहअस्तित्व सहज परम सत्य में निष्ठा होना भक्ति सहज सार्थकता है। मानवीयता पूर्ण आचरण में निष्ठा होना भक्ति सहज कार्य। तो भक्ति सहज कार्य, भक्ति सहज सार्थकता और भक्ति में सहज प्रयोजन, इन तीनों को स्पष्ट किया। सर्वतोमुखी समाधान में निष्ठा होना प्रयोजन है। अस्तित्व सहज परम सत्य में निष्ठा होना भक्ति सहज सार्थकता है और मानवीयता पूर्ण आचरण में निष्ठा होना भक्ति सहज कार्य है। तो भक्ति सहज निष्ठा का कोई सार्थक आधार विकसित मनुष्य ही हो पाता है। ऐसी स्थिति में जागृति विधि क्रम स्थापित होना संभव है। अन्य प्रतीकों के साथ, अब यहाँ परंपरागत उसकी बात है, अन्य प्रतीकों के साथ बोलिए। ये जो
और जागरूक जीवन, सहज प्रामाणिकता में निष्ठा होना मौलिक प्रयोजन, फिर सर्वतोमुखी समाधान में निष्ठा होना भक्ति सहज प्रयोजन। ये जो पैराग्राफ है ना यहाँ से नीचे, तो वो जरा थोड़ा फिर से समझाइए। जागृत जीवन, सहज प्रामाणिकता में निष्ठा होना मौलिक प्रयोजन है। मूलभूत प्रयोजन तो यही है ना। इसके बाद लिखा है सर्वतोमुखी समाधान में निष्ठा होना भक्ति सहज प्रयोजन। निष्ठा शब्द का मतलब होता है कि जब हम जिसको पाना चाहते हैं उसको पाने के लिए लग जाते हैं। जब लगे रहते हैं तभी निष्ठा है। सोचते रहते हैं वो निष्ठा नहीं, लग गए। जैसे हम समझने में लग गए तो ये निष्ठा है। जैसे अध्ययन कर रहे हैं, निष्ठा है ना। यदि हम सोच रहे हैं कि हम करेंगे अगले हफ्ते, वो निष्ठा नहीं। निष्ठा शब्द का जो अर्थ है, तो सर्वतोमुखी समाधान में निष्ठा होना भक्ति से प्रयोजन। भक्ति का प्रयोजन क्या है? सर्वतोमुखी समाधान में निष्ठा हो जाना है, यानी उसके लिए विचार, उसके लिए व्यवहार, उसके लिए कार्य करने लगना है ना। तभी उसको कह रहे हैं। किसके लिए? सर्वतोमुखी समाधान। सर्वतोमुखी समाधान से कम में बाबा जी तैयार नहीं हो रहे। फिर कह रहे कि अस्तित्व से परम सत्य में निष्ठा होना। यहाँ पर भी जो है वो अस्तित्व से कम में बात ही नहीं करते। अस्तित्व से परम सत्य में नहीं है। अस्तित्व से परम सत्य क्या है? सह अस्तित्व में निष्ठा होना भक्ति से सार्थकता है। तो भक्ति सफल कब होती है? जब सह अस्तित्व में निष्ठा होती है। क्योंकि सह अस्तित्व में ही नियम, न्याय, धर्म, सत्य स्पष्ट होते हैं। सह अस्तित्व में ही प्रयोजन और लक्ष्य स्पष्ट होते हैं। जीने का प्रयोजन कहाँ स्पष्ट होता है? यदि हम संबंध में जीते हैं तभी। यदि संबंध में नहीं जीते, अकेले जीते, तो कोई लक्ष्य स्पष्ट नहीं होता, प्रयोजन स्पष्ट, दिशा स्पष्ट नहीं होती। इसलिए कह रहे हैं कि परम सत्य में निष्ठा होना भक्ति से सार्थकता है, तभी वो सफल होती है, सार्थक होती है। फिर मानवीयतापूर्ण आचरण में निष्ठा होना भक्ति से कार है। अब यदि भक्ति मानसिकता में आ गई तो कार्य और व्यवहार में आएगी। तो किस रूप में आएगी? तो मानवीयतापूर्ण आचरण। तो मानवीयतापूर्ण आचरण ही भक्ति से कार है ना। फिर इसके बाद लिखा भक्ति सहज निष्ठा का कोई सार्थक आधार विकसित मनुष्य होगा, है ना। पहले भक्ति किसमें होगी? भक्त में ही होगी ना। भक्त कोई विकसित मानव या जागृत मानव ही होगा। ऐसी स्थिति में जागृति विधि क्रम स्थापित होना संभव है। जागृति विधि का क्रम, जिसी को हम लोग परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था कहते हैं, मतलब जिसमें क्रम से जागृति का पहचान है। परिवार एक जागृति को पहचानता है, उसको सभा में भेजता है, परिवार समूह जागृति को पहचानता है, उसको ग्राम में भेजता है। ग्राम अपनी सभा में जागृत व्यक्ति को पहचानता है, उसको ग्राम समूह में भेजता है, ग्राम समूह सभा में भेजता है। इस प्रकार से जागृति क्रम जो है वो स्थापित होता है, संभव है ना। जागृति के प्रति स्वीकृति रहती है, उसी को श्रेष्ठता की स्वीकृति कहते हैं। यदि परिवार में श्रेष्ठता का पहचान नहीं है तो आप परिवार से किसी एक व्यक्ति को कैसे भेजेंगे सभा में, है ना। तो श्रेष्ठता का पहचान एक जरूरी कार्यक्रम है सह अस्तित्व पूर्वक जीने के लिए, है ना। तो हमको पहचानना पड़ेगा हम में से सर्वश्रेष्ठ कौन है। कम से कम सभा विधि में हमारा उचित प्रतिनिधित्व करने वाला श्रेष्ठ व्यक्ति को पहचानना पड़ेगा अपने परिवार में। ऐसे ही जब परिवार समूह सभा में जो 10 लोग हैं उनमें विचार विमर्श होता रहता है, तो जो व्यक्ति सबसे ज्यादा समाधान प्रस्तुत करता है, स्पष्टीकरण देता है, तार्किकता पूर्वक अपनी वस्तु को रखाएगा तो कहेंगे ये सही समाधान करता है ना।
तो इस प्रकार से श्रेष्ठता का पहचान है ना, और उसका एक क्रम स्थापित हो सकता है, श्रेष्ठता का क्रम, जिसमें 10वें सोपान में जो है दिव्य मानव, और उससे नीचे देव मानव, उससे नीचे मानव, ऐसा एक क्रम बन सकता है। तो दिव्य मानव जो है 700 करोड़ लोगों के लिए प्रेरणा देने का काम। मान लीजिए 2 सोपान में दिव्य मानव है, 2 सोपान में देव मानव, 4 सोपान में और 6 सोपान में मानव। इस तरीके से मानव, देव मानव, दिव्य मानव में जागृति विधि क्रम में स्थापित होना संभव। फिर कह रहे हैं कि अन्य प्रतीकों के साथ जिन संबंधों में निष्ठा करने के संकल्प से भक्ति का नाम लिया जाता है, उस प्रतीकात्मक विधि से अनेकानेक लोग लगने के उपरांत भी परिवार, समाज, व्यवस्थाएं सहज व्यवहार रूप में प्रमाणित होना संभव नहीं हुआ। जो भी अपन बात कर रहे हैं कि बहुत सारे लोग प्रतीकों के साथ करते रहे, हेमंत भाई ने प्रश्न उठाए थे ना, लगे रहे, लेकिन वो कह रहे हैं कि परिवार, समाज और व्यवस्था सहज व्यवहार रूप में प्रमाणित होना संभव नहीं हुआ। लेकिन ऊपर जो दिया है, भक्ति सहज निष्ठा का कोई सार्थक आधार विकसित मनुष्य ही हो पाता है। तो जैसे योगेश भाई ने तभी कहा था, मैं अभी भी वो सोच ही रही हूँ, तो वहाँ पे ही अटकी हुई हूँ। तो उसको और स्पष्ट, तो मुझे वो भक्ति का जो ये है तो वो स्पष्ट करना है। यहाँ पे जैसे आधार जागृत मनुष्य को ही बताया गया है। सपोज अभी बाबा जी नहीं, उनका वांग्मय बाबा जी, हाँ, वांग्मय ही बाबा जी। देखिए हम लोग बोलचाल में क्या कहते हैं, जैसे अभी गांधी नहीं है तो हम कहते हैं हम गांधी विचार के साथ चलते। गांधी विचार गांधी है, बाबा जी का विचार दर्शन बाबा जी है, तो भक्ति तो बाबा जी के साथ ही तो चलना है, बाबा जी को छोड़ के नहीं चलते। हम मनमानी करने लगे तो छोड़िए, हम कहाँ छोड़ रहे हैं, एक एक लाइन पढ़ रहे हैं, हम उनका हाथ छोड़ ही नहीं रहे। नहीं तो वही, तो हम उस व्यक्ति के प्रति, तो मैं अभी भी उसमें उलझी हुई कि भक्ति का जो आचरण है वो व्यक्ति, क्योंकि संबंध में ये सब आचरण मतलब होते हैं, तो हम भक्ति का जो भी रहता है वो हम एक व्यक्ति के प्रति होता है, व्यक्ति के प्रति नहीं, मतलब वो चेतना के प्रति। हाँ, जागृति के, जागृति व्यक्ति में रहती। जैसे किसी व्यक्ति में अपने तक जागृति, किसी में परिवार तक जागृति, किसी में समाज तक जागृति, किसी में राष्ट्र तक, बाबा जी में अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था तक जागृति। तो वहां पे आप उनका शरीर देखते तो आपको लगता है, चेतना को देखिए, चेतना का क्या है। हम लोग शरीर को थोड़ी हाथ पकड़े थे, चेतना वाला हाथ पकड़े। तो चेतना का जो सूत्र है, जागृति का जो सूत्र है ना, उसको पकड़ना। वो जागृति किसी व्यक्ति से ही अभिव्यक्त हुई है ना, जिसको आप शायद जैसे एक व्यक्ति के लिए भक्ति शब्द प्रयोग करें, किसी के प्रति जो श्रद्धा का भाव होता है, माइक उसी अर्थ में शायद आप जो है भक्ति को देख रही है। नहीं, मुझे फिर से बाबा जी के प्रति जो श्रद्धा भाव है, एक जागृत मानव है तो उसके प्रति जो एक श्रद्धा का भाव है, उस भाव को लेकर आप जो, मैं ये सोचती हूँ कि भक्ति भाव, मतलब अभी तक जैसे मैंने भी तभी प्रश्न ऐसे किया कि लघुता गुप्ता में समाई हुई है, तो मेरा भक्ति भाव कोई ऊपर के सर्प के व्यक्ति के ऊपर रहेगा, मतलब एक जागृत चेतना होगी तो मुझे भक्ति भाव। तो मुझे अगर आचरण 2 व्यक्तियों में करना है, उसमें आपके प्रति भक्ति भाव वो किस तरह से, वो अगर आप समझदार होंगे तो भक्ति भाव तो जागृति नहीं होता, जागृति के जागृत व्यक्ति के प्रति श्रद्धा भाव होता है। श्रद्धा भाव मानी मैं भी जो है इनके जैसा जागृत हो जाऊं, उनके नक्शे कदम पर चलना, वही जो है श्रद्धा भाव जो है जागृत व्यक्ति के प्रति का भाव जो है स्वयं में होता है।
और उसका जो प्रकट जो स्वरूप है वो पूज्यता के रूप में है। तो पूज्यता मानी जो है जिसके प्रति श्रद्धा का भाव है, उसके नक्शे कदम पर चलना। जिस तरह से जो है जागृति है, जागृत मानव का आचरण कर रहे हैं, तो वैसा आचरण करने की दिशा में प्रवृत्त होना वही पूज्यता है। उसके मूल में श्रद्धा का भाव है। श्रद्धा के मूल में क्या होता है, कोई एक आदमी की श्रेष्ठता को हमने पहचाना, कोई श्रेष्ठ आदमी को पहचाना, उसकी श्रेष्ठता के प्रति जो हमारे स्वयं में जो भाव है वो श्रद्धा का भाव है। और उस श्रद्धा का भाव का प्रकटन जो है, तो उस आदमी के नक्शे कदम पर चलना, वो जिस तरह से उनका आचरण है, उस आचरण का अनुसरण अनुकरण बीच में करते हुए आगे बढ़ना, उस दिशा में वो जो है पूज्यता है। लेकिन भक्ति यहाँ जो है वो स्वरूप नहीं है। आप शायद जो है श्रद्धा और भक्ति को जो है मिला रही हो। भक्ति माने भय मुक्ति के अर्थ में, ब्रह्म मुक्ति के अर्थ में जो क्रियाकलाप है वो भक्ति है। तो जागृति की ओर, जागरूक होने के अर्थ में जो भी क्रियाकलाप है वो भक्ति है। श्रेय की ओर गतिशीलता श्रद्धा है। श्रेय का पहचान ही नहीं है तो गतिशीलता कैसे आए? तो जैसे हम लोग बाबा जी में श्रेष्ठता को पहचानते हैं, उनके जैसा होने का प्रयास करें, यही श्रद्धा का प्रमाण है। नहीं तो श्रद्धा का प्रमाण क्या हो? जैसे अभी हम प्रतीकात्मक रूप से किसी चीज पे श्रद्धा रखते हैं, उनके जैसा हो ही नहीं सकते, तो हम श्रद्धा का प्रमाण क्या है? हालांकि वहां भी कल्पना यही की गई है, जाना ही तुम्हें ही हो जाए, ऐसा कल्पना। आपको जानने से हम आपके जैसे हो जाते हैं, है ना? तो वैसी जागृत व्यक्ति को जानना का मतलब क्या हुआ? जो उन्होंने विचार, व्यवहार, दर्शन, वासा जो भी देखा है, हम यदि उसको जान गए तो हम भी नागराज हो गए, है ना? हम भी जागृत व्यक्ति हो, नागराज ना जागृत व्यक्ति, जैसे वो जागृत है हम भी जागृत। यदि हम उसको नहीं जान पाए तो हम जागृति हमारे अंदर नहीं है। इसलिए आपको ये समझना पड़ेगा, इससे मुक्ति का रास्ता नहीं। आप सोचो कि आप इससे मुक्त हो जाए, ऐसा नहीं। भक्ति किसी व्यक्ति की नहीं हो सकती है, भक्ति जागृति की हो सकती है, चेतना की हो सकती है। अस्तित्व सहअस्तित्व को पहचानना वो भक्ति हुई। नहीं, व्यक्ति की भक्ति का क्या मतलब है? व्यक्तिगत उसके व्यक्तित्व की ही स्वीकृति होती है। शरीर का तो कोई स्वीकृति होता नहीं, चेतना उसके विचार का, उसके व्यवहार का, उसके आचरण का, उसके व्यक्तित्व का, प्रतिभा का, इसी का स्वीकृति होता है। इसी के साथ कोई व्यक्ति होता है। व्यक्ति हो और उसमें आचरण नहीं हो, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होता। आचरण सहित व्यक्ति होता है ना? तो आचरण जो है विचार, व्यवहार और बात तीनों में रहता है आचरण। तो आचरण का ही स्वीकृति होता है। व्यक्ति का स्वीकृति मतलब उसके आचरण का स्वीकृति। अब उसका आचरण क्या है? भौतिकवादी है, आदर्शवादी है, सहअस्तित्ववादी है ना? उससे पता लगता है। न्यायवादी है, धर्मवादी है, सत्यवादी है, कैसा है? संप्रदायवादी है, रंगवादी है, नस्लवादी है। ये सब आचरण के विविध रूप है ना? नस्लवादी आचरण भी होता है, नस्लीय, जिसको नस्लीय चेतना कहते हैं, रेसिज्म जिसको बोलते हैं। तो कैसा आचरण? तो बाबा जी का आचरण है वो सार्वभौम व्यवस्था, अखंड समाज का आचरण, मानवीयतापूर्ण आचरण, देव मानवीयतापूर्ण आचरण, दिव्य मानवीयतापूर्ण, ऐसा उनकी अभिव्यक्ति में दिखता है। उनके व्यवहार में उन्होंने जो कार्य योजनाएं बनाई है उसमें भी यही दिखता है। कार्य योजनाएं किसी संप्रदाय खड़ा करने के लिए थोड़ी है, सर्व मानव में जागृति के लिए। बाबा जी कोई ये नहीं कह रहे हैं अपने संप्रदाय के लिए स्कूल बनाओ, ऐसा नहीं। तो कह रहे हैं शिक्षा का मानवीकरण, पूरी मानव जाति में जो शिक्षा है उसका मानवीकरण। तो उनके सामने हमेशा 700 करोड़ आदमी सामने बैठा हुआ है जिसको ठीक है ना? उनका परिवार भी उसमें है,
वो 700 करोड़ में उनका परिवार भी है, उनके बच्चे भी हैं, है ना। तो इसमें भक्ति सहज निष्ठा का कोई सार्थक आधार विकसित मनुष्य ही हो पाता है। तो जब बाबा जी जागृत मानव के रूप में उन्होंने अनुभव पाकर जो जागृत मानव हुए, तो उससे पहले उनमें वो आचरण जो भक्ति भाव का था, तो वो उनमें भक्ति भाव का आचरण कहाँ था? भक्ति भाव का नहीं, प्रतीकात्मक रूप से भक्ति करते थे और उसमें उन्होंने लिखा है, उसका समीक्षा हुआ उनके अंदर में, समीक्षा में उन्होंने कहा कि वो प्रमाणित नहीं होता। ठीक है, मतलब वो जो कुछ भी करते थे वो प्रमाणित नहीं हुआ, ऐसा वो कह रहे, ये निष्कर्ष निकला। तो क्या प्रमाणित हो सकता है? तो उन्होंने कहा ये प्रमाणित हो सकता है, इसीलिए सार्थक भक्ति यही, वो निरर्थक हो गई भक्ति। अस्तित्व सहअस्तित्व को जानना, मानना, पहचानना, वही भक्ति है। हाँ, जानना, मानना, इसमें यही जो है निर्वाण कि नहीं, जो विकसित मनुष्य ही हो पाता है, तो उन मूर्ख व्यक्ति कैसे होगा? अजागृत व्यक्ति कैसे होगा? अजागृत व्यक्ति में कैसे भक्ति का प्रमाण आएगा? आधार कैसे हो? जागृत व्यक्ति यानी जो भक्ति के साथ तन्मय है, भक्ति की पराकाष्ठा में या निर्भ्रम है ना, उसी को तो कहेंगे कि वही आधार बनेगा भक्ति। नहीं तो हम किसको देख के चले? हमारे पास ईस्ट नहीं है तो हम भक्ति किसकी करें? तो ईस्ट जो है जागृत मानव है, जिससे जागृति अभिव्यक्त हो रही। जागृति हवा में तो नहीं है ना, हवा में नहीं, किसी मानव से ही व्यक्त हुई। जिस मानव से व्यक्त हुई है उसको कह रहे हैं कि वो विकसित मानव, विकसित मनुष्य। तो विकसित मनुष्य जो है जागृति के साथ है, जागृति के बिना विकसित मनुष्य जैसा कुछ नहीं हो, फिर तो शरीर ही है वो, है ना। फिर तो जीव चेतना ही हो जागृति। तो हमको व्यक्ति को देखना आना चाहिए। यदि हम उसका चेतना में क्या स्तर है, यही से व्यक्ति का मूल्यांकन होता है, कहाँ जी रहा है। जैसे कोई आदमी पशु मानव, राक्षस मानव, चेतना का स्तर है ना, पशु मानव, राक्षस मानव, मानव, देव मानव, हम कहाँ जी रहे हैं। और हर व्यक्ति उस चेतना के साथ ही होता है। हम जीव चेतना के साथ हैं तो है, पशु मानव जीव चेतना, राक्षस मानव जीव चेतना के साथ है, उससे मुक्ति नहीं होता। मतलब कभी भी हम ये नहीं कह सकते कि पशु मानव, राक्षस मानव का चेतना अलग है और व्यक्ति अलग है, क्योंकि हर मानव आचरण के साथ मानव। हम हर क्षण आचरण के साथ हैं, एक क्षण भी आचरण से मुक्त नहीं। यही उसमें डूबे होने का प्रमाण है। हर व्यक्ति आचरण में ही डूबा रहता है, उसमें श्रम गति परिणाम के रूप में आचरण नित्य प्रभाव या नित्य क्रियाशील बना रहता है, नित्य क्रियाशील बना रहता है, दिन में भी रात में भी 24 घंटे, जब तक शरीर है तब तक, है ना, बना ही रहता है। एक क्षण के लिए भी आचरण से मुक्ति नहीं, ये तो उसमें डूबे हुए होने का प्रमाण। जागृत मानव का इष्ट जो है वो उसका ज्ञान है, जो अनुभव है। जागृत मानव का इष्ट जो है वो इष्ट से तद्रूप। वैसे जागृत मानव का और भ्रमित मानव का इष्ट अलग नहीं है, इष्ट तो एक ही है। इष्ट को बताया है ब्रह्म मुक्ति, सुख, शांति, संतोष, आनंद और समाधान, समृद्धि, अभय, सह अस्तित्व, सहज प्रमाण। या तो पूर्णता, जीवन में जागृति पूर्वक पूर्णता, यथा क्रिया पूर्णता, आचरण पूर्णता तथा समृद्धि, अभय, सुलभता, यही इष्ट है।
श्रमिक मानव का, जागृत मानव का, मानव मात्र का इष्ट ये अब जो है वो उसके लिए किसी की प्रेरणा से उस दिशा में आगे बढ़ने की बात है। तो जागृत मानव से प्रेरित होकर उस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। अधिक मानव, पशु मानव, अवस्था है समझने के क्रम में भी भैया ठीक है, बाबा जी तो है, ठीक है। उसके बाद जो समझने के क्रम में लगे हैं, उनको जो समझ आया है, उन्हीं से हम जब समझते हैं जागृति को या जो वांग्मय है, तो हमारे लिए सहज सरल हो जाता है, मतलब सहयोगी रहते हैं। ठीक है, क्या कहना क्या कि मानव ही समझता है और वही सहस्तित्व तो है ना। फिर हम जो समझ रहे हैं वो जो ज्यादा समझा है उससे हम लोग समझ सकते हैं श्रेष्ठता के प्रति उसमें। ठीक है, आप ऐसा कह सकते, लेकिन वो व्यक्ति जो जैसे मैं आपको पढ़ा, आप मुझसे तो पढ़ ही नहीं रहे, ऐसा हमको कोई है ना गलत फहमी नहीं। वो ठीक है, आप पढ़ रहे हैं नागराज जी। हाँ, हम पढ़ नागराज जी को रहे हैं, पर आपने जो समझा है और आप उसी को समझने के लिए बैठे, है ना, हम भी उसी को समझने के लिए बैठे। ठीक बात, इतने ही है अंतर हम में और आप में। हम भी समझने बैठे हैं, आप भी, ये एक समानता है ना। आपको ऐसा लगता है हमको थोड़ा सा समझ गए, लेकिन क्या समझ गए, ये नागराज जी जी वो मध्य दर्शन। क्योंकि अगर हम उससे इतर कुछ बात करने लगे तो अभी आप कहेंगे कि नहीं, हमको तो संचेतनावादी मनोविज्ञान पढ़ने के लिए आना है। आपका स्वीकृति वही है ना, आपका हमारा भी स्वीकृति हुई। इसी निग्रह बिंदु के आधार पे हम जब हम अपनी बात कर रहे हैं, सभी प्रबोधकों की बात, जितने भी प्रबोधक हमसे अभी इससे इतर हमारा अधिकार भी नहीं। हम कोई नया संचेतनावादी मनोविज्ञान ले आए तब अधिकार बनेगा, और आप उससे सहमत हो जाएं कि हमको इसको पढ़ना है। अभी तो आप इससे सहमत हैं कि नागराज जी को पढ़ना है, उसको समझना है, सहमत हैं, स्वीकृत हैं, जो भी है। हम भी इसी के लिए स्वीकृत, हमको यही पढ़ाना है, और इसको पढ़ाने का मूल प्रयोजन ये है कि हमको ही समझना है। तो मैं आपके लिए सहायक हूँ, आप मेरे लिए सहायक। आपको समझाते समझाते मेरा भी 25 जगह ध्यान जाता है ना। तो ये आपकी पूरकता है, हमारी पूरकता है कि हमारा कहीं ध्यान गया हुआ है, आपका ध्यान दिला दे रहे हैं, लेकिन ध्यान इसी वस्तु में है। इससे इतर वस्तु में ध्यान होता है, वो आप स्वीकार ही नहीं करोगे, हम भी स्वीकार नहीं करेंगे। हमको कहने के बाद लगेगा ये नहीं कहना चाहिए, अंदर में लगेगा, है ना। ईमानदारी, इसी का नाम है ईमानदारी। बेईमानी करना तो हम कुछ भी मिक्स विक्स करके कुछ अपना रास्ता निकाल लेंगे और फिर जाके किसी गड्ढे में गिरेंगे, क्योंकि अभी प्रमाणित नहीं है ना। या तो हमने सब करके प्रमाणित कर लिया, फिर हम आपको बहुत विश्वास पूर्वक कह सकते हैं हमने किया, आप चलिए हमारे साथ, हम आपको ले जा सकते। अभी अपने पास वो माता नहीं। एक व्यक्ति दिख रहा है हमको, जिसने सारी विचारधाराओं के जंगल को जो है पार करके सारे प्रश्नों के उत्तर निकाल के एक समाधान के रूप में दर्शन प्रस्तुत, एक दिख रहा है ना। अभी ऐसा कोई दूसरा आदमी दिख नहीं। जितने लोगों को हम लोग पढ़े हैं उसमें ऐसा कोई आदमी देखा नहीं। ईमानदारी की बात है ना। तो अभी स्वीकृति भी यही है, इसी को समझ। तो मैं तो सबसे यही कहता हूँ, पाठक जी को नहीं समझना। अभी पाठक जी में वो सक्षमता ही नहीं है कि वो जो है आप उनको समझने के योग्य पाते हैं ना। हमारी भी यही स्वीकृति है, हमको भी नागराज जी को ही समझना, क्योंकि उसके अलावा अपन किसी को पाकर पाते नहीं। ईमानदारी की बात है, तो ठीक बोल रहे हैं।
बढ़िया, एकदम ठीक है, बढ़िया है, ऐसे सही है। भैया अभी एक बात पे मेरा ध्यान गया, मैं शेयर करना चाहती हूँ। जैसे ये 43 पेज पे जब शुरू हुआ तो यहाँ लिखा है भजन का तात्पर्य भय से मुक्त होने के क्रियाकलाप से। तो अभी जैसे 4 प्रकार के भय है ना मानव में, भ्रमित मानव में, प्राण भय है, पग भय है, मान भय है, मृत्यु भय है। तो जैसे भक्ति है वो भजन और सेवा की संयुक्त अभिव्यक्ति है। और फिर हमने ये क्रम की भी बात की कि परिवार व्यवस्था क्रम की भी बात की, जागृति क्रम की भी बात की। तो क्या भक्ति सर्व मानव में ये जो 5 आयाम है उत्पादन से लेके ये सारा सुलभ हो जाए, उसके रिलेटेड जो भी हम क्रियाकलाप करें, उसके लिए जो व्यवस्था में जो क्रियाकलाप है उसमें हम उसको देख सके कि ये जागृति पूर्वक ये सारे क्रियाकलाप हो रहे हैं, तो क्या उसको हम बोलेंगे कि ये भक्ति है? वो जो भय आपने पहले जो भय की बात की है उसको अविश्वास कर, अविश्वास से मानव में भय है। जैसे हमको शेर का आचरण पता लग गया, शेर के साथ कैसे जीना है पता लग गया, शेर का भय खत्म है ना। तो समझ पूर्वक ही विश्वास आता है, समझ क्या समझने से, आचरण समझने से। अभी हम सबके साथ जी सकते, सांप के साथ, जहर के साथ, जानवर के साथ, सबका जी सकते, भूकंप के साथ, सबके साथ, समझ के साथ। तो जो भय है वो मानव परंपरा में अविश्वास के रूप में है। जैसे संबंध में भय है, एक दूसरे से डरे, परिवार बनाने में भय है ना। समाज में भय है, एक परिवार दूसरे परिवार से डरा हुआ भयभीत है। समाज में भी आंतरिक भय भी है और दूसरे समाज से भय, दूसरे समुदाय से भय। तो भक्ति का मतलब है ये भय खत्म हो जाए, संबंध में जो भय है वो खत्म हो जाए, हम एक दूसरे से आश्वस्त हो जाए, एक दूसरे से विश्वस्त हो जाए, तभी भय खत्म, तभी भक्ति सफल है। नहीं तो भक्ति सफल है, क्योंकि ईष्ट जो है वो सह अस्तित्व है, ईष्ट साथ में जीना है ना। ईष्ट जागृति है, ईष्ट अनुभव है। अनुभव का मतलब ही सह अस्तित्व। तो जैसे हम परिवार संबंधों में ठीक से न्यायपूर्ण जी पाते हैं, हम सब माता पिता, पति पत्नी और भाई बहन सब मिलके परिवार संबंध में न्यायपूर्वक जीते हैं, परिवार में परस्परता भय खत्म हो जाए, तो हम कहेंगे परिवार भय मुक्त हो गया। हर परिवार का हर सदस्य कह सकता है भय मुक्त, हमारे परिवार में हम लोगों में आपस में कोई भय नहीं, है ना। फिर ऐसे ही यदि 10-20 परिवारों में हो गया, आपस में एक दूसरे के साथ न्यायपूर्ण संबंध स्थापित हो गया, तब वो 10-20 परिवार कह सकते हैं हमारी परस्परता में हमको कोई भय नहीं, हम निश्चिंत हैं, हम एक दूसरे के आचरण से आश्वस्त हैं, एक दूसरे के प्रति विश्वास है, ऐसा वो प्रमाण भी है ना। तो भक्ति का मतलब है विश्वास स्थापित होने का क्रिया, भय से मुक्ति, क्योंकि विश्वास का मतलब अभयता है, अविश्वास का मतलब भय। इसीलिए लिखा है विश्वास। फिर लिखा है कि इस विधि में सहज व्यवहार रूप में प्रमाणित होना संभव नहीं हुआ। फिर इस विधि में जीवन जागृति और भक्ति सहज व्यवहार प्रमाणित नहीं हो पाता है, क्योंकि अस्तित्व ज्ञान, जीवन ज्ञान, अस्तित्व दर्शन और मानवीयतापूर्ण आचरण में पारंगत होना ही भक्ति पूर्वक प्रमाणित होने का आधार है।
क्योंकि जीवन ज्ञान पूर्वक जीवन में विश्वास आता है, अस्तित्व दर्शन से अस्तित्व में विश्वास आता है, मानवीयता पूर्ण आचरण से मानव परंपरा में विश्वास आता है। इस तरीके से ये भक्ति पूर्वक प्रमाणित होने का आधार है। जीवन जागृति विधि से ही भक्ति से प्रमाण स्थापित होना संभव है। जागृति ही जीवन का एकमात्र लक्ष्य होने के कारण जीवन ही जागृति से प्रमाणों को प्रस्तुत करने के लिए समर्थ है। जीवन जागृति पूर्वक ही निष्ठा में नित्य उत्सव हो पाता है। स्वयं में भक्ति का आधार बिंदु जागृति के रूप में हो पाता है। इसलिए किसी भी अवलंबन से, कोई बैसाखी जिसको कहते हैं, अवलंबन से जागृति लक्ष्य को पाना संभव नहीं हो पाता है ना? क्योंकि जागृति लक्ष्य का अध्ययन होते ही जागृति के लिए निष्ठा जीवन सहज रूप में स्वीकृत हो जाती है। भक्ति का आधार भी जीवन में समाहित है। भक्ति रूपी क्रियाकलाप की संपूर्ण आहारता जीवन में समाहित है। जागृति अस्तित्व से अभिव्यक्ति है। इस प्रकार भक्ति की संभावना सुलभता सबके लिए समीचीन है। बाबा जी कह रहे हैं कि हर मानव कर सकता है, सबके लिए समीचीन है। सुलभता भी और संभावना भी है। ऐसी चीज नहीं है कि जो कोई विशेष आदमी ही भक्ति कर सकता है, ऐसा सब कर सकते, सबके लिए। नहीं तो कहीं कहीं ऐसा कहा कि ये वाली भक्ति महिलाएं नहीं कर सकती, ये पुरुष नहीं कर सकते, ये शादीशुदा नहीं कर सकते, ये ब्रह्मचारी नहीं कर सकते। ऐसा अलग अलग प्रकार की मतलब कंडीशन लगी हुई है। लेकिन ये कह रहे हैं सर्व के लिए संभावना है और सबके लिए समीचीन है, सुलभ भी है। ऐसा मन में ही भक्ति की अभिव्यक्ति होना स्पष्ट हो चुका है। यह संपूर्ण ज्ञानेंद्रियों को जीवंत बनाए रखने का कार्य संपन्न किए रहता है। यह प्रत्येक मनुष्य में पाया जाने वाला प्रमाण है। ऐसे जीवंत मनुष्य ही जागृति के स्रोत हैं। इसलिए प्रत्येक मनुष्य विश्वास पूर्वक जीना ही चाहता है। विश्वास को मूल्यों के क्रम में जानना मानना, संबंधों को पहचानना व निर्वाह करना सरल सुंदर समाधान और उसकी निरंतरता है। इसका कारण है शिशु काल में प्रत्येक मानव संतान विश्वास के अलावा कुछ करता नहीं है। मतलब जब बच्चा जन्म लेता है तो विश्वास के साथ ही रहता है ना। परंपरा में विश्वास सहज धारक वाहक प्रमाणित होने के उपरांत, धारक और वाहकता प्रमाणित होने के उपरांत परंपरा में आए सभी मानव संतान शिशु काल में ही विश्वास निष्ठा को जागृत परंपरा के रूप में ही अपनाए रखते हैं। इसका मार्ग प्रशस्त हो जाता है। इसलिए मानव परंपरा में मानव संचेतनावादी मनोविज्ञान की आवश्यकता मूल्यांकित हो पाती है ना। फिर है मानव के अपने स्वत्व रूपी मानवीयता में न्याय दृष्टि की क्रियाशीलता सहज होती है। भक्ति और निष्ठा की तन्मयता नित्य उत्सव के रूप में सफल होने का आधार बिंदु है। भक्ति और निष्ठा की तन्मयता नित्य उत्सव के रूप में सफल होने का आधार बिंदु है। भक्ति सहज निष्ठा में न्याय सुलभता एक क्रिया है। न्याय सुलभता ही विश्वास और अभय के रूप में सार्थक है। विश्वास के साथ सर्वतोमुखी समाधान रूपी अभ्युदय परंपरा में प्रमाणित होता है। विश्वास के साथ ही सर्वतोमुखी समाधान रूपी अभ्युदय परंपरा में प्रमाणित होता है। इसी क्रम में मनुष्य में निष्ठा, उसकी संभावना, सार्थकता, निरंतर उदयशील होना पाया जाता है। संपूर्ण जागृति में न्याय, धर्म, सत्य दृष्टियां क्रियाशील होती हैं। इसी आधार पर भय मुक्ति अर्थात विश्वास और उसकी निरंतरता, समाधान, समृद्धि, अभय सहज रूप में प्रमाणित होती है। फलस्वरूप भक्ति व्यवहारिक हो जाती है। अभी जो भक्ति अव्यवहारिक है ना, क्योंकि उससे जीना नहीं बनता।
तो कह रहे हैं कि इस तरीके से भक्ति व्यवहारिक हो जाती है और सबको सुलभ हो जाती है, सबके पास संभावना भी है, भक्ति पूर्वक जीने का संभावना भी है। भक्ति को इस प्रकार से देखा जाना सहज है, मानवीयतापूर्ण विधि से जीने की कला ही भक्ति है। और सटीक एक लाइन में बोले तो मानवीयतापूर्ण जीने की कला ही भक्ति है, अथवा भक्ति के वैभव के रूप में स्पष्ट है। या तो इसको आप भक्ति कह लें या भक्ति का वैभव कह लें। जागृति विधि से मानव में भक्ति से क्रियाकलाप है, क्योंकि व्यवहार में सामाजिक यानी धार्मिक और व्यवसाय में स्वावलंबन के उपरांत ही भक्ति की अभिव्यक्ति आरंभ होती है। यदि हम व्यवहार में सामाजिक नहीं हुए तो न्यायपूर्ण व्यवहार की अभिव्यक्ति नहीं होगी। व्यवहार में सामाजिक होने का क्या मतलब है? सामाजिक नियमों का पालन, मानव से संबंध पहचानना और निर्वाह। यदि निर्वाह नहीं हो रहा है तो फिर पहचाना तो निर्वाह होता है। पहचाना तो उसका व्यवहारिक रूप क्या है? सामाजिकता का व्यवहारिक रूप नियमों का पालन है। व्यवहार में जब सामाजिक नियमों का पालन परस्परता में पूरकता उपयोगिता तो है। परिवार में संबंधों का मूल्य निर्वाह करना होगा। समाज तो परिवार के बाद है, परिवार के बाद समाज। परिवार को समाज तो बोलने है। परिवार में करने का प्रयोजन भी अखंड समाज के अर्थ में है। परिवार में सामाजिकता में निष्ठा, फिर परिवार के लिए नहीं, अखंड समाज के लिए। सामाजिकता का को अपन ऐसे पहचान सकते हैं जब कुछ परिवार मिलके किसी व्यवस्थात्मक कार्यक्रम में भागीदारी करें, शिक्षा में, उत्पादन में, विनिमय में, स्वास्थ्य संयम में, तब वो सामाजिकता का व्यवहारिक। और ये भागीदारी क्यों करते हैं? अपने जीविकोपार्जन के लिए, अग्रिम विकास जागृति में सहयोगी होते है ना, पूरक होते। नहीं तो वो व्यवसाय क्रिया हो गई परिवार है ना, वो एक प्रकार का बिजनेस एक्टिविटी। बिजनेस एक्टिविटी मतलब परिवार ने एक बिजनेस सेट कर लिया, उत्पादन करके वहां पर उसमें बेच के उसका हिस्सा बांट लेंगे। तो सामाजिकता सूत्रित नहीं होगी, सामाजिकता का सूत्र आगे जाएगी तो ऐसा हुआ वापस आ गया, ऐसा तो ऊपर गए, ऊपर जाना। तभी सामाजिकता, व्यवहार में सामाजिकता का प्रमाण है। ठीक है ना योगेश भाई? हर्ष कुछ कह रहा है। तो जो सामाजिकता है वो सदुपयोगिता और प्रयोजनशीलता के रूप में उसको हम अध्ययन कर सकते हैं व्यवहारिकता के अर्थ में। मतलब परिवार सिर्फ उपयोगिता विधि से नहीं जी रहा है, उपयोगिता के साथ वो सदुपयोगिता और प्रयोजनशीलता यानी जो व्यवस्थात्मक कार्यक्रम है शिक्षा संस्कार से लेकर स्वास्थ्य संयम तक, उसमें भी अपनी भागीदारी को सुनिश्चित कर रहा है, जिससे सभी परिवार में समाधान समृद्धि सुलभ हो रही है। उस अर्थ में देख सकते यानी मानव समाज को सुलभ हो सके समाधान, उस अर्थ में प्रयोजन के अर्थ में सभी संबंध और संपर्क को निर्वाह करना, उसको भी जो है सामाजिकता कह सकते हैं। प्रयोजन है व्यावहारिक रूप क्या होगा, जिससे निर्वाह कर सके, तो अपेक्षा होगी। जिससे निर्वाह कैसे करें, क्या करें? 9 मूल्यों को समृद्धि को ध्यान में रखते हुए एक तो ये मूल्यों को समझदारी को बढ़ाएंगे, एक दूसरे की समझदारी बढ़े, इसके लिए एक दूसरे के साथ विचार विमर्श करेंगे, मीटिंग करेंगे, संवाद करेंगे, है ना, शिविर करेंगे, वो जो भी
सम्मेलन करेंगे, ये सब। और दूसरा समृद्धि को शेयर करेंगे। योग्यता पूर्वकता के रूप में जो है संबंधों का निर्माण कैसे शुरू होगा? पूर्वकता जो है समझदार बनाने के अर्थ में, उपयोगी जो है ये शरीर या समृद्धि के अर्थ में, शारीरिक स्वास्थ्य के अर्थ में उपयोगिता है, और मानसिक स्वास्थ्य मनस्वस्थता के अर्थ में पूरकता है। उस रूप में जो है आवश्यकता अनुसार जितने संबंधों में जीते हो, संबंध और संपर्क, उसका उसमें निहित मूल्य को पहचान के उस मूल्यों का निर्वाह करते हुए करेंगे। हमारे परिवार में जो आवश्यकता से अधिक जो है वो दूसरे परिवार जो इसी अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था के अर्थ में जो लगे हुए हैं उनको सहयोग कर। पहले तो ये है कि क्या परिवार आवश्यकता से ही पहचान पा रहा है? यदि परिवार पहचाने नहीं पा रहा हमारे पास आवश्यकता से अधिक कितना है ना, तो वो नियोजित कैसे करें? दूसरी बात है कि मान लीजिए आपने पहचान लिया कि आपके परिवार में आवश्यकता से अधिक है, तो क्या समाज में लगाने के लिए उसमें स्वीकृति है कि नहीं? मान लो परिवार में स्वीकृति नहीं, इसमें तीनों चीज आएगी तो भी सामाजिकता का प्रमाण नहीं। तन मन धन है, तन मन धन तीनों आएगा अर्थ का। हाँ, आवश्यकता से अधिक, वही तो बात है। अर्थ का नियोजन प्रॉपर्ली एक व्यवस्था रूप में हर एक आयाम पर होना है। अर्थ का नियोजन हर एक आयाम पर नहीं, जैसे हम लोग कह रहे हैं कि उदारता पूर्वक जीना है, या कह रहे हैं कि अपनी समृद्धि को दूसरे के विकास जागृति में नियोजित करना, तो यहाँ व्यक्ति की बात तो नहीं आ रही। परिवार में जो आवश्यकता से देखें ये बात करें, व्यक्ति में तो होता नहीं आवश्यकता से, परिवार में होता है। तो पहली बात तो क्या कोई परिवार ऐसा है जिसने आवश्यकता से अधिक उसके पास है पहचान, है ना? हमारे पास जो भी कुछ है उसमें कितना आवश्यक है हमारे लिए और इतना ज्यादा है, ऐसा पहचान लिया है। फिर दूसरी बात है कि मान लो पहचान भी लिया है आपने, तो क्या परिवार में स्वीकृति है कि इसको सामाजिकता में लगाना, चाहे वो तन हो मन हो धन। क्योंकि यदि स्वीकृति नहीं है तो भी सामाजिकता में नियोजन नहीं। अच्छा, आप बिना परिवार विधि से चलेंगे, व्यक्तिवादी विधि से चलेंगे, कहीं समस्या ही पैदा होगी। तो आपने व्यक्ति की तरह से कहीं लगा दिया पैसा, है ना, तो परिवार में गड़बड़ हो जाएगी। इसमें भैया आपने कहा आवश्यकता परिवार में होती है, तो खुद को जो शरीर के साथ निर्वाह करना है, हाँ, तो मेरी खुद की भी तो आवश्यकता होगी, परिवार की तो आप खुद क्या हो, आप एक माँ है, एक पत्नी है, इस रूप में ही है ना आप परिवार में। तो माँ की आवश्यकता पत्नी के रूप में आवश्यकता है, यानी परिवार सहज आवश्यकता ही होगी ना, इंडिविजुअल का कोई आवश्यकता नहीं। आपकी सारी आवश्यकता परिवार में ही पूरी, आवश्यकता पूरी परिवार में। परिवार छोड़ के क्या आवश्यकता होती है? सामाजिकता को इस तरीके से देख सकते हैं। कहना ऐसा था कि जीवन शरीर में है तो शरीर की भी तो आवश्यकता हो सकती है। हाँ, शरीर की आवश्यकता की तो बात कर रहे हैं। शरीर की आवश्यकता क्या है? जैसे आहार है, भोजन है, विश्राम है, वो तो परिवार में ही पूरी होगी। मैं अकेली सपोज रहती हूँ, मैं परिवार में नहीं रहती हूँ, हाँ, तो मुझे जिंदा भी रहना है। हाँ, उसके लिए मैं आवश्यकता को मैं उस अर्थ में भी ले रही हूँ, मैं सिर्फ अपने क्या बोलते हैं जागृति के अर्थ में। तो अकेले रहने में न जागृति का प्रमाण है, न समाधान का, न समृद्धि का, न उसमें उपयोगिता है, न सब। अकेले में कोई कार्यक्रम नहीं।
अकेले में है भी। दूसरी बात आदमी अकेला है ही इसीलिए क्योंकि उसने शास्त्र पहचान ली, इसलिए अकेला है। यदि वो अकेले के आधार पर सोच रहा है, इसका मतलब ही संबंध को नहीं पहचान। हम अगर सोच भी रहे कि हम अकेले, इसका मतलब हमने संबंध को पहचान ही नहीं। शायद मैं आवश्यकता वर्ड को नहीं समझी हूँ। आवश्यकता परिवार से है, जो परिवार के लिए जितना आहार आवास अलंकार चाहिए उससे ज्यादा परिवार में होना चाहिए। इसको समृद्धि कहते हैं। सामान्य आकांक्षा है। मैं कुछ कहूँ। अच्छा, हाँ, एक बार फाल्गुनी में भाई काफी नीचे रखिए। देना है कि नहीं दिया है भैया? ऐसा है कि नहीं देना? आवश्यकता को बाबा नीचे का लिखा है, 3 आवश्यकता रहती है, भौतिक और आध्यात्मिक। इस तरह से तो स्वयं के लिए आध्यात्मिक भौतिक रहती है, लेकिन भौतिक को परिवार के साथ ही तो स्वयं के लिए कुछ तो आवश्यकता होती है, उसके लिए मैं आपको कहूँ कुछ। इसमें ऐसा है कि व्यक्ति कभी बच्चा भी होता है तो उस समय जो है वो अपनी आवश्यकता खुद पूरी नहीं कर सकता। व्यक्ति कभी बीमार भी होता है, व्यक्ति कभी बूढ़ा भी होगा, है ना? तो उस समय वो अपनी आवश्यकता जो है उसको कैसे निर्धारित करेगा और कैसे पूरी करेगा। तो व्यक्ति के लिए जो उसकी आवश्यकता है वो परिवार से ही जो है व्यक्ति का, उसके शरीर के जिंदा रहने का कार्यक्रम जो है वो परिवार के बगैर संभव नहीं है। किसी न किसी परिवार में ही बच्चा जो है उसकी भी आवश्यकता को पूरा किया जा सकता है, और जो बुजुर्ग आदमी है या बीमार है बिल्कुल कुछ नहीं कर सकता अपने शरीर से, लेकिन उसकी आवश्यकता तो है ही। जब तक जिंदा है तो वो परिवार में ही पूरी हो सकती है। अकेला आदमी ऐसा सोचे कि मैं अकेला रह के जो है मेरी आवश्यकताओं को पहचानूं और मैं जो है पूरा कर पाऊं, वो संभव नहीं है। बिल्कुल। तो उसके लिए जो है वो आवश्यकताएं जो है परिवार में ही तय हो सकती है, और परिवार में ही आदमी का जिंदा बने रहने का निश्चित हो सकता है। एक अकेला आदमी जो है वो जिंदा नहीं बने रह सकता। ठीक बात है। कभी बच्चा भी होता है तो उस समय जो उसकी आवश्यकता वो खुद नहीं पूरी कर सकता। कभी बूढ़ा भी होता है तो उस समय जो है वो बीमार भी होता है। इस आधार पे भी जो है ऐसा सोच सकते हैं कि समृद्धि मतलब आवश्यकता जो है वो परिवार में ही तय हो सकती है, अकेला आदमी जो है नहीं कर सकता। ठीक लग रहा है? सोचिए। मैं आवश्यकता का होना कह रही थी और आप आवश्यकता की पूर्ति ऑफ कोर्स परिवार में होती है। शायद उसमें कॉन्फ्लिक्ट ये हुआ कि मैं आवश्यकता का होना, मुझ में वो आवश्यकता का होने की बात कर रही हूँ, और एक आवश्यकता की पूर्ति ऑफ कोर्स परिवार में या सहअस्तित्व में ही होती है। वो दो आवश्यकता का होना स्पष्ट नहीं हो रहा। निर्भ्रम होना मेरी आवश्यकता, मेरी आवश्यकता निर्भर वो एक आवश्यकता है, उसकी पूर्ति सहअस्तित्व में। यहाँ जो आवश्यकता हो रही है वो भौतिक आवश्यकता की बात हो रही है, तो पहले आपको स्पष्ट करना होगा कि किस आवश्यकता की बात कर रही है, भौतिक आवश्यकता या भौतिक आवश्यकता। परिवार की जो आवश्यकता है वो पूरी हो, वो भी मेरी आवश्यकता है। क्या मेरे परिवार में सभी की भौतिक आवश्यकता पूरी हो, ये भी मेरी आवश्यकता है। बिल्कुल बिल्कुल, सबकी आवश्यकता, सबकी आवश्यकता। ऐसा तो नहीं ना वो अपना करेगा, नहीं, परिवार भाव ही नहीं रहा। बिल्कुल, परिवार में जितने है उनकी जिम्मेदारी सभी परिवार परिवार एक इकाई के रूप में काम कर रहा है ना, वो बिखरे हुए इकाइयों के रूप में काम नहीं करेगा, वो परिवार नहीं है। आप उसको नहीं मिलेगा तो भी मैं पीड़ित रहूंगा। बहुत ठीक है, तो आवश्यकता तो मेरी होगी। बिल्कुल, मेरी हुई का क्या परिवार की मेरी हुई का मतलब क्या है? जैसे परिवार में आप पिता हैं तो पिता की आवश्यकता क्या है? वो आपकी है या पुत्र पुत्री के साथ है? साथ में। तो मेरी कहाँ से हुई? पिता की आवश्यकता, माँ की आवश्यकता, भाई की, ये सबकी आवश्यकता मिला के परिवार में। व्यक्ति है ही नहीं ना परिवार में, और यदि परिवार में व्यक्ति है तो परिवार ही नहीं है वो, कोई इंडिविजुअल नहीं है ना परिवार में, सब संबंध है। संबंध भी कोई परिवार नहीं हो सकता। फिर वो
व्यक्ति ही है, वो परिवार नहीं है। भले एक छत में रहते हैं, धर्मशाला में जैसे लोग रहते हैं, धर्मशाला में नहीं रहते, अपने अपने कमरे में रहते हैं, अपना अपना खा लेते हैं, अपना अपना घूम आते हैं, अपना अपना आके सो जाते हैं। संबंध भी संबंध में मानव ही नहीं है, मानव ही नहीं, सब भी धर्मशाला से संबंध पहचाना है। लेकिन धर्मशाला घर नहीं है ना, परिवार नहीं है। इसीलिए परिवार सहज आवश्यकता का निर्धारण होता है। ठीक है। और इसको गहराई से हैं? और इसको अच्छे से रखिए, मतलब अभी व्यवहारिक रूप में कैसे रखिए? व्यवहारिक रूप में यही है, हम व्यक्ति के रूप में सोचने का अभ्यास हमको परंपरा ने डाल दिया है। हम संबंध के अर्थ में सोचते ही नहीं, संबंध के अर्थ में सोचने का अभ्यास, संबंध के अर्थ में जीना, संबंध के अर्थ में सोचना, संबंध के अर्थ में सामाजिकता को सूत्रित करना। संबंधी सूत्रित होता है ना, व्यक्ति सूत्रित होते ही नहीं, संबंधी सूत्रित। परिवार के रूप में समाज सूत्रित होता है ना, व्यक्ति के रूप में समाज नहीं लिखा है, होता भी नहीं। दोनों बात, परिवार संबंध से समाज, व्यक्ति संबंध से परिवार ही हो सकता है बस। जैसे मान लो एक व्यक्ति किसी के साथ शादी कर लेता तो कहेंगे एक परिवार हो गया है ना, व्यक्ति संबंध। लेकिन जब वो एक हो गया, विवाह हो गया, तो वो एक हो गए, फिर वो परिवार हो गया, फिर उनकी आवश्यकता कॉमन हो गई। फिर ऐसा थोड़ी कहेंगे पत्नी की आवश्यकता, पति की आवश्यकता, वो उनके परिवार की आवश्यकता। फिर बच्चे हो गए तो बच्चों के साथ आवश्यकता, माता पिता हैं तो माता पिता के साथ आवश्यकता है ना। हम ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर सकते कि पति चावल खाएगा, पत्नी गेहूं खाएगा, इसकी पति की आवश्यकता चावल है, उसकी गेहूं है, ऐसा नहीं। आहार आवश्यकता है, वो दोनों को चाहिए। हम लोग व्यक्तिवादी तरीके से आवश्यकताओं को भी चिन्हित किए हुए हैं। मेरी हाँ, वहां पे समस्या है परिवार। कंज्यूमरिज्म को ध्यान दे रहा है, मैं ये वाला शैम्पू लगाऊंगा, वो वाला शैम्पू लगाऊंगा, इसलिए मेरी वाइफ का शैम्पू ये है, मेरा शैम्पू है, मेरी वाइफ की कार ये, मेरी कार है, परिवार की कार। मतलब अपने आप में कोई भी ऐसी आवश्यकता पहचान में वहाँ परिवार है ही नहीं, परिवार वहाँ उपयोगिता भी तय नहीं होगी ना। जिस वाइफ की कार है, पति कार है, यही दुरुपयोग हो गया पहला तो है ना। मतलब अपने आप में कोई भी ऐसी आवश्यकता पहचान में आ रही है कि वो परिवार के किसी सभ्य से मैच नहीं हो रही है, सिर्फ मेरी है, तो व्यक्तिवादिता में ही जाना बढ़िया। या इंद्रियता में जाएगा, या संज्ञानिकता में जाएगा, या व्यक्तिवादिता में जाएगा, या दुरुपयोग में जाएगा। परिवार के साथ भी कोई मैच हो रही है, वो अगर अखंड समाज तक नहीं जा रही है तो वो परिवारवाद में जाएगा। मैच हो रही है क्या, मतलब साथ पहचानने में सूत्रित नहीं हो रही है, सूत्रित नहीं हो रही है। हर परिवार की आवश्यकताएं तो अलग, कैसे अलग? आहार सबको चाहिए, आवास सबको चाहिए, कपड़े सबको चाहिए, सभी परिवार की आवश्यकताएं व्यक्तिगत आवश्यकता होगी, वो बौद्धिक रहेगी। बौद्धिक में नहीं, अगर कोई बीमार है उसकी दवाई जो है वो परिवार से उसको मिलाने की कहा जाता है। कोई व्यक्ति बीमार है, किसी को डायबिटीज है, तो उसके अकेले के लिए जो है डायबिटीज की गोलियां उसको लेनी पड़ेगी। उसके लिए वो ऐसा नहीं सोचेगा कि परिवार में किसी के लिए उपयोगी नहीं है, फिर मैं कैसे ले सकता हूँ। ये जो योगेश भाई ने जो मुद्दा उठाया, इसको समझ, अब ये सुलभता के अर्थ में हो जाए, ये सामाजिक काम है, समाज का काम है। जैसे हम मान लीजिए सामाजिकता में सुदृढ़ होना चाहते कुछ परिवार, तो हमारे परिवार में पता है कि 20 प्रकार की बीमारी है, इतनी दवाई लगती है, उसका एक जगह बना दिया, वो सुलभ रहे सबको, सामाजिक क्योंकि
किसी को दूसरी बीमारी भी हो सकती है। हाँ, ये है तो एक स्वास्थ्य केंद्र बना दिया। तो स्वास्थ्य केंद्र सब परिवारों के लिए सुलभ है, ये सामाजिक काम है। यदि पैसे दे के दे रहे हैं तो सामाजिक नहीं हुआ, सुलभ बना दिया। अब ये सुलभ कैसे होगा? तो हम सब परिवारों ने अपनी आवश्यकता से अधिक जो भी था उससे एक स्वास्थ्य केंद्र बना दिया। और वो बनाया किस लिए? मार्केटिंग के लिए, अपने ही परिवारों की सुलभता के लिए, है ना। क्योंकि हम दवाई रखेंगे तो वो खराब होगी, बेच जाएगी। ज्यादातर परिवारों में जितना दवाई खरीदते हैं 50% बेच जाते हैं। तो दुरुपयोग रोकने के लिए विनिमय, सुलभता के लिए विनिमय, है ना। फिर उसमें कुछ दवाइयां हम उत्पादन कर सकते हैं, हम परिवारों में तय कर सकते हैं भाई आप जो है वो लवण भास्कर बना लीजिए, आप चमनप्राश बना लीजिए, वो विनिमय केंद्र में रखिए, है ना। वहाँ श्रम मूल्य के आधार पे विनिमय भी कर सकते हैं, उससे तो समृद्धि आ जाएगी, हम अपनी दवाएं भी बना दें। इस प्रकार से व्यवस्थात्मक कार्यक्रमों को विकसित कर सकते हैं तो सामाजिकता बढ़ेगी, सामाजिकता बढ़ेगी, परस्परता में विश्वास बढ़ेगा। अभी लोग जो है पैसा क्यों संग्रह करते? क्योंकि स्वास्थ्य सुलभ नहीं होगा, और होगा तो पैसे में होगा, है ना, इसलिए पैसा चाहिए। शिक्षा सुलभ नहीं होगी, और होगी शिक्षा सुलभ तो पैसे चाहिए। ये दो बड़े काम हैं जिसके लिए लोग पैसा जोड़ते हैं, है ना, जो विश्वास नहीं हो पा रहा। यदि ये दो चीजें सुलभ हो जाए, मान लीजिए 100 परिवारों में ये सुलभ हो जाए तो उनमें भय खत्म हो जाएगा, तो संग्रह प्रवृत्ति अपने आप खत्म हो जाएगी। संग्रह काहे के लिए करना? संग्रह भी अपने आप में एक समस्या है, वही है वो है भाई, ये वही है। तो भय से मुक्ति नहीं हो पाएगी। इनसिक्योरिटी मेरे को भी था पहले, है 10-15 साल पहले। तो मेरे को भी ऐसा होता था भैया पहले कि मेरे सेविंग अकाउंट में 3-4 लाख ठीक से पापा मम्मी बड़े थे, जो किसी के पास से पैसा लेना नहीं है, लोन नहीं लेना है, तो इस भय बस के इसको कुछ हो जाएगा और इतनी बड़ी गंभीर बीमारी हो जाएगी तो मैं कहाँ से पैसा लाऊंगा। तो इसीलिए सेविंग अकाउंट में मैं 2-3-4 लाख रुपए वैसे ही रखता। तो ये विद्या के बाद ये संग्रह वाला अभाव का अभाव चला गया, तो अभी बिल्कुल फ्रीडम है, कहीं से भी मिल सकता है, कोई की भी सहयोग पूरक का उपयोगिता ले सकते हैं। हाँ। और लोग मदद करने के लिए तैयार है, लेकिन मैं खुद, क्योंकि आपने मदद की है इसलिए विश्वास है कि हाँ पहले मदद तो की थी, फिर भी सामने से स्वयं में विश्वास नहीं था कि वे लोग कर डालेंगे, डॉक्टर पे विश्वास नहीं था, कहाँ भी जाए कहीं ना कहीं तो विश्वास था ही। तो अभाव का अभाव वाला सेंटेंस ये स्थिति परिवार समूह में आ जाए तो उत्सव बढ़ेगा, यानी भक्ति सफल होगी, है ना, सार्थक होगी। अभी भी इसको देख रहे हैं ईस्ट की और गतिशीलता जो है व्यवहारिक तरीके से सोचना पड़ेगा। जैसे पोषक भाई ने बताया, भाषा तक तो ठीक है, भाषा तक समझ। हाँ। जैसे पोषक भाई ने बताया वो तो प्रतीक मूल्य का ही बोल रहे हैं ना, जबकि हम तो श्रम मूल्य का बात हो रही है। हाँ। तो इनसिक्योरिटी भाई वो बता रहे हैं कि अभी जो है, अभी जो समाज है उसमें प्रतीक मूल्यों का संग्रह इसलिए करते हैं। हाँ, मतलब अभी जाके सामाजिकता में अभी उसमें सुलभता नहीं हो रही है। सुलभ अभी जो विनिमय सुलभता है या लाभ हानि मुक्त विनिमय की बात नहीं कर रहे। अभी जो एक परस्परता में विश्वास हुआ है, विधि वही है। मान लो हम बीमार हो गए, 2-4 लाख लगेगा तो हम इनसे ले लेंगे, हमारा इतना अधिकार है, इतना विश्वास बन गया है, हम उनसे कहेंगे तो ये मना नहीं कर सकते। ऐसा विश्वास बन, कई विश्वास बन जाता है। हाँ ठीक। और सामाजिकता की बात कर रहे थे, फिर भाषा का भी सुलभता, जागृति के लिए वो सब भी उसमें आएगा ना। हाँ। परंपरा जो बनी हुई है वहां पे फिर भी एक स्तर पे आशंका रहेगी। वहां पर कई बार ये भी हो सकता है कि आपने जिस पे विश्वास किया था वो अति विश्वास साबित हो। हाँ। ये भी हो सकता है। दूसरी बात है कि आपने सोचा था कि इस अस्पताल से काम हो जाएगा, है ना, पता लगा कि जाइडस में जाना पड़ा तो वो 5 लाख 25 लाख हो जाएगा।
अभी क्योंकि सब सिस्टम ही लाभ हानि वाला है, तो हम लोग ये कह रहे हैं कि सुलभ कैसे हो, छोटी छोटी चीजों से चलते हैं। छोटी चीज जो परिवार में लगती है, सर्दी जुकाम होता है, बुखार होता है, कमजोरी आती है, उससे संबंधित चीजों का उत्पादन करके एक विनिमय केंद्र अपन बना सकते। सभी लोग खाली रहते ही, थोड़ा थोड़ा श्रम सब करेंगे, 1 घंटे का श्रम करेंगे, है ना, हफ्ते में 2 घंटे श्रम करेंगे, एक औषधि बना सकते हैं ना। हफ्ते में 2 घंटे में नहीं हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। तो उतना औषधि बना के उसको रख दिया विनिमय केंद्र में, है ना, वो सुलभ हो गई। तो ये हमारा समृद्धि का, श्रम का भागीदारी भी होगी व्यवस्था के अंदर, और ये सुलभ होने से आपस में विश्वास बढ़ जाएगा, आवश्यकता से अधिक उत्पादन भी किया। हाँ, फिर जब हम 100 परिवार हो गए तो और चीजें बढ़ा दी, 1000 परिवार हो गए तो विनिमय केंद्र, 4-5 विनिमय केंद्र हो गए, 100 परिवार हो गए तो 10 विनिमय केंद्र हो गए ना, 1000 परिवार तो 100 विनिमय केंद्र हो गए। अब हम आवश्यकता की हर वस्तु बना सकते हैं 100 विनिमय केंद्र, मसाले बना सकते हैं, दवाइयां बना सकते हैं, कपड़े सिलाई कर सकते हैं, बैग बना सकते हैं, चादर वादर, ये सब बहुत सारा चीजों को 100 विनिमय केंद्र में बना सकते हैं, क्योंकि 1000 परिवार, 1000 परिवार ने जो दे दिया है ना। अब यदि हम कुछ आवश्यकता पड़ेगी तो हम लेंगे, तो भी हम देंगे, उपकार विधि भी हो सकती है। हमने समर्पित कर दिया और अर्पित किया, ऐसे 2 शब्दों का प्रयोग होता है। अर्पित का मतलब है कि हम ले भी सकते हैं, जब हमको जरूरत हो हम ले लें। समर्पित का मतलब दे दिया। मैं इसको ऐसा बोल रहा था कि सामाजिकता में जब बात कर रहे तब जैसे भाषा का एक एग्जांपल दिया, तो भाषा का भी सुलभता होगी, उसमें भी एनरिच होगी। जैसे जमीन है तो उसका भी मतलब आगे कैसे पोषण हो, उसके लिए सबके लिए सुलभ कैसे हो, जो भी कर रहे जागृति के अर्थ में, या तो व्यवस्था के अर्थ में, या तो संतुलन के अर्थ में, तो उसका भी वो तो आहार अलंकार में नहीं आया ना। हाँ, तो उसका भी पोषण संरक्षण करना एक जरूरत है। पात्रता विकसित करना, हाँ, मतलब वो भी पात्रता कैसे आएगी। जैसे 10 परिवार एक हुए तो आपकी पात्रता बढ़ गई, 100 परिवार एक हुए तो पात्रता बढ़ गई, योग्यता बढ़ गई, मतलब वो भी सामाजिकता ही है। तो सहअस्तित्व के बिना आपकी योग्यता पात्रता बढ़ती नहीं। व्यक्ति में कितना बड़ा हो गया, व्यक्ति में कितना नहीं, व्यक्ति के लिए नहीं बोल रहा मैं, व्यक्ति से नहीं होता है, परंपरा के लिए। तो परंपरा में, जैसे परंपरा में आपको शिक्षक भी चाहिए, डॉक्टर भी चाहिए, उत्पादन करने वाला, विनिमय करने वाला, न्याय सुरक्षा काम देंगे, सब चाहिए। तो हर प्रकार की पात्रता चाहिए आपको सामाजिकता की। सभी, हर व्यक्ति हर विधा में तो पारंगत नहीं होगा। तो समाज व्यवस्था के आधार, समाज की आवश्यकता के आधार पे, है ना, पात्रता का विकास होगा। तो उसके लिए तो सभा तय करेगी कि कितना उत्पादन की आवश्यकता है, कितना नहीं। सभा ही तो तय करेगी, और कौन तय करेगा? सहअस्तित्व विधि से ही निश्चय होगा, सर्वे विधि से होगा। तो अभी तो परिवार तो कर ही नहीं सकता। अभी कैसे परिवार? पहले तो परिवार अपने में ही कर, पहले तो परिवार अपने में तय कर ले। हम परिवार हैं, पहले ये तय कर ले, फिर अपने परिवार सहज आवश्यकता को हम पहचान पाते हैं, ये तय कर ले। परिवार की पहचान भी तब होगी जब पूरा मतलब एक 10 आदमी का परिवार है, तो वैसे 100 आदमी का परिवार होगा तब उसकी सुनिश्चित होगी। हाँ, उससे कम में तो वो हो ही नहीं पाएगी, क्योंकि वो पूरा उससे कम में उस तरफ निष्ठान पे हो चलेंगे ना, वो हो सकता है। जैसे हम अपने को एक व्यक्ति मानते थे, अब हम मानने लगे हम पिता हैं, तो पिता की तरह से सोचने लगे। फिर हमको पता लगा हम सब मिलके परिवार हैं, तो परिवार की तरह से सोचने लगे। फिर हमको पता लगा कि हम परिवार मिलके एक समाज है, तो हम समाज की तरह से सोचने लगे। तो अभी हम व्यक्ति चेतना से निकल के परिवार चेतना, समाज चेतना, ऐसे बढ़ेंगे तभी तो
सहस्त्र तरीके से सोचना आएगा ना, व्यवहार करना आएगा। मतलब पूरा फैलाव होगा, व्यक्ति का फैलाव नहीं होगा। नहीं, हाँ वो तो व्यक्ति का फैलाव परिवार तक, परिवार का फैलाव समाज तक, समाज का फैलाव राष्ट्र तक, ऐसा। व्यक्ति का फैलाव राष्ट्र तक होगा तो समस्या नहीं। हाँ वो ठीक है। जैसे अभी भी हम लोग कहते हैं ना कि हिंदुस्तान की राजनीति व्यक्तिवादी है, व्यक्तिवाद ठीक नहीं, या परिवारवादी है, परिवारवादी, क्योंकि परिवारवादी राजनीति परिवार का पोषण करती है, एक ही परिवार है ना, उससे बाकी के साथ अन्याय होता है। तो इसलिए व्यक्तिवाद, परिवारवाद, समाजवाद, वर्गवाद, ये सब समस्या पैदा है। समाज मतलब संप्रदायवाद, जिसको समुदाय, नस्ल, रंग, वर्ण, इससे जो भी ये जो चेतनाएं हैं, ये चेतनाएं समस्याएं पैदा करती हैं। यहाँ पे हमारी उपासनाएं या हमारी भक्ति सफल नहीं होती, हमारी साधना सफल नहीं होती। साधना क्या है? समाधान समृद्धि के साथ जीना, वो सफल नहीं होगा। न्याय के साथ जीना, वो सफल नहीं होगा। सामाजिकता के साथ जीना, वो सफल नहीं हो पा रहा। अभी संबंध में जीना सफल नहीं हो पा रहा, है ना, वो सफल नहीं। तो कम से कम हमारे चित्रण में सारा आ जाए, भाषा में तो आ गया, तो अभी चित्रण में आना चाहिए कि हम पहले संबंध में कैसे जिएंगे, फिर परिवार में कैसे। अभी परिवार में भी व्यक्तिवादी विधि से जीने का, सोचने का अभ्यास है ना। परिवार तो इसलिए परिवार मानसिकता ही नहीं बन पाती। परिवार एक इकाई है, ये मानसिकता भी सब परिवार के सदस्यों में नहीं आ रही, क्योंकि हम व्यक्तिवादी तरीके से सोचने के अभ्यस्त हो गए, है ना। तो परिवार एक इकाई, जब तक परिवार एक इकाई नहीं है, तब परिवार आवश्यकता को तभी तय कर पाएगा जब वो एक इकाई, नहीं तो व्यक्तिवादी लिस्ट बन जाएंगी सबकी, नहीं बन जाएगी। तो आवश्यकता का निश्चय नहीं होगा। फिर आवश्यकता का निर्धारण नहीं हुआ तो आवश्यकता से अधिक है इसका निर्धारण नहीं होगा। फिर आवश्यकता से अधिक आपको पता लग गया तो आपको इसका क्या करना है, ये परिवार में सहमति नहीं होगी तो आप आगे नियोजित ही नहीं करेंगे, लगाएंगे। फिर किसको लगाना है, फिर आपको ये भी पहचानना पड़ेगा कि भाई ये देना किसको, नहीं तो आप सड़क पे जाके खाना बांटेंगे, है ना। फिर कहेंगे कि इससे तो सामाजिकता आई नहीं, तो फिर खड़े हो गए अगले दिन आके, तो सामाजिकता आई। तो अगले स्तर की व्यवस्था का पहचान जरूरी है और व्यवस्था में ही नियोजन करना, है ना, तभी वो सामाजिकता सूत्रित होगी, नहीं तो नहीं होगी। नहीं तो फिर वो संवेदना वाला कार्यक्रम हो गया, है ना, उसकी पूर्ति नहीं, उसकी पूर्ति। तो कोई मान लीजिए गरीब है तो हम उसको स्वावलंबी बनाएंगे, उसको सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे, उसको जमीन देंगे, खेती देंगे, व्यवस्था में कोई जिम्मेदारी देंगे, उसका भरण पोषण देंगे, उसके परिवार और उसके श्रम का मूल्यांकन करके उसमें समृद्धि को सुनिश्चित करेंगे, ये कार्यक्रम। इसी को सामाजिक है। नहीं तो उसको गरीब बनाए रखेंगे, वो कहेंगे कि हम आपको रोज रोटी देते रहेंगे, वो तो कुत्ते जैसा जीना हो गया, वैसा थोड़ी कोई स्वीकार करेगा। तो हर व्यक्ति जो है स्वायत्त, स्वतंत्रता, स्वराज, अधिकार के साथ जीना चाहता है, तो उसको सुनिश्चित करना ही तो सामाजिक कार्यक्रम होगा ना। उसका परिवार भी बना, यदि परिवार नहीं है तो उसका परिवार पहचान। मान लीजिए हमारा परिवार छोटा है, किसी को अपने परिवार में मर्ज कर सकते, हमारे पास नहीं है, हमारे माता पिता नहीं है, हम पति पत्नी और एक ही बच्चा, 3 ही लोग हैं, तो हम किसी को भाई बना सकते, बहन बना सकते हैं, किसी बच्चे को अपने परिवार में जोड़ सकते हैं, है ना। ऐसे करके हम अपने परिवार को एनरिच कर सकते हैं, ताकि परिवार के सभी आयामों में और सभी मूल्यों का आस्वादन ले सके, उसके साथ जी सके। माता पिता ने हम किसी बुजुर्ग को रख सकते हैं, है ना, उसके साथ अभिभावक के भाव में। लेकिन ये पहचानने के बिना संभव नहीं है। आप ले आएंगे तो ओल्ड एज होम हो जाएगा, समस्या पैदा हो जाएगी। तो पहले आपने किसी के साथ संबंध पहचाना, उसने आपके साथ पहचाना, कुछ दिन जिए, स्वीकृति बन गई आपस में, है ना। उसके बाद ही उसको परिवार का सदस्य
2, 4, 5 साल देख लिया, तब जाके उसके परिवार में बाल हो सके या उसके परिवार को अपने परिवार ला सके। तो इस विधि से परिवार जब पूर्णता में होगा तो परिवार में न्याय जो है उसका आस्वादन मिलेगा, नहीं तो आस्वादन नहीं मिलेगा। जैसे पति पत्नी अगर जीते हैं, माता पिता नहीं, तो माता पिता वाला सुख उनको नहीं मिलेगा, भाई बहन वाला सुख नहीं मिलेगा। कैसे मिलेगा? तो इसलिए हमको परिवार की तरह से सोचने का अभ्यास करना। सहअस्तित्व का पहला कड़ी तो परिवार ही है ना। हम सहअस्तित्व मानसिकता के साथ जीना चाहते हैं, तो पहला स्टेप क्या है? परिवार, व्यक्ति नहीं है। और परिवार में एक संबंध नहीं होता। मैं समझो मैं केवल अपनी पत्नी के साथ जीने चाहिए, बाकी से कोई मतलब नहीं, तो परिवार ही नहीं हुआ ना परिवार। अब जहां पे एक ही है तो वहां बात अलग है। एक ही है कोई परिवार, उनके माता पिता दिवंगत हो गए और अभी बच्चे पैदा नहीं हुए और भाई बहन है नहीं, तो उनकी बात अलग है, वो 2 में ही जिएंगे। लेकिन 2 एक ही संबंध में जिएंगे तो उतना सुखी तो हो ही नहीं सकते। सुख भी क्रमशः है। जैसे व्यक्ति के सुख से परिवार का सुख बड़ा है, इसको आप कैसे पहचानें? व्यक्ति के सुख से परिवार का सुख बड़ा है, कैसे पहचानें? सभी मूल्यों का निर्वाह परिवार के सुख में हमारा सुख समाया हुआ है। आवश्यकताओं की व्यक्ति कर्म इंद्रियों से सुखी होंगे, परिवार में हम संबंधों से, सभी संबंधों को मूल्यों की अभिव्यक्ति, मूल्यों का सुख, स्थापित मूल्यों की अभिव्यक्ति, मतलब अनुभूति अधिक स्थापित। सुख समझ में आएगा तो पता चलेगा व्यक्तिगत सुख ऐसा कुछ नहीं। वैसे अकेला तो अभी हम मान रहे हैं, लेकिन परिवार अकेला तो हम मान रहे हैं, लेकिन परिवार के साथ ही होता है, सहअस्तित्व में ही जी रहे हैं। अकेले रहने चले गए तो खाना तो वहीं से आएगा। वो स्थिति में है। हाँ बिल्कुल, जिसको कह रहे हैं होने में है। हाँ, होने में हम मान रहे कि हमारा परिवार, रहने में कहाँ है? रहने की बात, आचरण की बात, क्योंकि हमारा पिता के रूप में स्वीकृति नहीं है ना, हमारा व्यक्ति के रूप में अपनी स्वीकृति। भैया तो हम पिता के रूप में विचार नहीं करते कर्तव्य दायित्व, हम व्यक्ति के रूप में सोचते हैं। जैसे हम ये मानते हैं हमको करना है, ऐसा सोच। बात पूरी हो गई हो तो कैसे होगा भाई? जहाँ तक सुखी होने की जो बात है ना, में कुछ कहना चाहते? मैं कह रहा था भैया, आप बात कि ज्यादा कैसे पता चला परिवार का सुख ज्यादा है? योगेश भाई को सुनिए। आपका बात अगर जारी है तो पहले आपकी बात सुनिए। तो मतलब मेरा ऐसा सोचना है कि जहाँ तक सुखी होने की बात है, तो वो तो जब समझदार हो गए और स्वयं में स्थापित मूल्य बहने लगे तो सुखी होने का कार्यक्रम तो वहां पूरा हो जाता है। फिर उस स्थापित मूल्यों को आवश्यकता अनुसार परिवार में या तो जो भी परस्परता है वहां जो है उसके निर्वाह के रूप में जो है वो बहता है, शिष्ट मूल्यों के रूप में। लेकिन मैं ऐसा समझता हूँ कि मतलब परस्परता में जिए तभी जो है हम सुखी हो पाते हैं, ऐसा मुझे शायद नहीं लगता। सुखी होने का कार्यक्रम तो जो है स्थापित मूल्यों के साथ ही पूरा हो जाता है। हाँ बताइए। जैसे ममता एक मूल्य है। हाँ जी, है ना? तो व्यक्ति में ममता मूल्य आ जाएगा। मूल्य तो स्वयं में रहते हैं। नहीं, ममता मूल्य, हाँ, वो किसी जिसका कोई बच्चा नहीं है उसमें ममता मूल्य जो है वो बहने लगेगा। अपना बच्चा नहीं ना, फिर तो जो है जो आदमी में वो समझदार हो गया तो किसी भी बच्चे को देख के जो है उसके साथ उसके अंदर ममता मूल्य जो है। ऐसे आपने किसी भी बच्चे को देखा तो परस्परता, हाँ उसको पहचाना, मतलब बहना तो परस्परता के बिना कैसे बहेगा? परस्परता में तो बहेगा ना भैया। हाँ, परस्परता में बहेगा। जब स्वयं में है तो बहेगा ना। हाँ, स्वयं में होगा ही नहीं। संबंध का स्वीकृति है तभी मूल्य बहेगा। मतलब सुखी हो फिर तो वो परावलंबन हो गया। जब तक परस्परता नहीं है मेरा सुखी होना जो है वो दूसरे पर निर्भर हो गया। तो यही तो स्थापित मूल्य मतलब जो है समझदार होने के आधार पे स्वयं में जो है वो मूल्य स्थापित हो जाते हैं, मूल्य से भर जाता है आदमी। उसके बाद जब आवश्यकता अनुसार परस्परता में आता है तो उसका निर्वाह करता है।
लेकिन वो निर्वाह करने से ही उसका सुख बढ़ता है। तब तक जो है वो सुख की रिक्तता बनी रहती है, वैसा मुझे नहीं दिख रहा। दूसरा प्रश्न, हाँ भैया, जिए बिना मूल्यानुभूति हो जाती है। जीना मानी क्या मतलब संबंध में जीना, सहस्तित्व में, आदमी विचारों में भी अपने स्वयं में भी तो जीता है ना। हाँ, और आवश्यकता अनुसार व्यवहार विचार में मूल्य कैसे होगा? विचार में थोड़े मूल्य तो मानव में है ना। मूल्य जो अपन जिनको स्थापित मूल्य कह रहे हैं वो संबंधों में मूल्य, स्वयं में स्थापित संबंधों में जो है जो मूल्य प्रकट होते हैं उसको शिष्ट मूल्य कहते हैं। समाधान है, स्वयं में समाधान। तो समाधान का अपना सुख है, समाधान मूल्य थोड़ी। भैया मेरा ये कहना है कि स्थापित मूल्य कहाँ होते हैं? स्थापित परस्परता संबंधों में। अच्छा, संबंधों में तो जो है प्रकट होता है, परस्परता में ही है, इसीलिए परस्परता में ही उनका प्रकटन है, देखा जा सकता है उसी में। परस्परता में जो मुझे दिख रहा है ना वो शिष्ट मूल्य के रूप में प्रकट होते हैं, लेकिन दूसरे व्यक्ति का में आचरण है, निर्वाह जो है शिष्ट मूल्यों का है। तो फिर स्थापित मूल्यों की अनुभूति ऐसा लिखा आप ही कोई स्मृति में होगा, शिष्ट मूल्य का आचरण करने से स्थापित मूल्यों की अनुभूति होती है। वो तो अनुभवगामी पद्धति है। अनुभव मूलक पद्धति में तो जो है स्वयं में वो मूल्य स्थापित हो जाते हैं और आवश्यकता अनुसार उसका निर्माण स्थापित हो जाते हैं। इसको स्वयं में प्रकट होते हैं। आदमी समझदार हो गया, जैसे कह रहा हूँ, जैसे आप में प्रेम प्रकट हो गया, हाँ, अब आपका आचरण क्या होगा? तो परस्परता अनुसार बच्चे के साथ जो है ममता, उदारता, ममता और वात्सल्य पूर्वक प्रेम कैसे? वो थोड़ा प्रेम, अनन्यता प्रेम। क्या हुआ? अनन्यता का भाव, सबके साथ अनन्यता का भाव तो हर परस्परता के लिए रहेगा। और परस्परता में जो है सामने वाला जो मतलब उसकी जो आवश्यकता है उसके अनुसार जो है मूल्यों का निर्वाह होगा, लेकिन मूल्यों स्वयं में होने चाहिए तब निर्वाह होगा ना। वो कब आएगा? निर्वाह होने से स्वयं में मूल्य प्रकट होंगे या स्वयं में होंगे तो निर्वाह होगा? मेरे को ऐसा लगता है कि अनुभवगामी विधि में मुझे ऐसा दिख रहा है कि अनुभवगामी विधि में बाबा जी जो कह रहे हैं उसका अनुसरण अनुकरण करते हुए स्वयं में वो मूल्य प्रकट होंगे और फिर जो है वो उसकी निरंतरता बनी रहेगी और आवश्यकता अनुसार वो बहेंगे परस्परता में। बाबा जी अनुभव मूलक विधि में जो है बाबा जी यही कह रहे हैं। हाँ, बाबा जी ये कह रहे हैं व्यक्ति में कोई आचरण नहीं है, व्यक्ति में कोई कार्यक्रम नहीं है। आचरण की बात नहीं कर रहा हूँ भैया मैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ सुख जो है परस्परता में ही है, उसको पकड़ने की बात है। मैं ये समझ रहा हूँ कि आदमी जो है आदमी ने सत्य का अनुभव कर लिया तो स्वयं में जो है वो तृप्त हो जाता है। सत्य का अनुभव सहस्तित्व में है ना। सत्य का अनुभव आदमी ने कर लिया, उसको थोड़ा सा खोलना पड़ेगा आपको। सहअस्तित्व मतलब परस्परता जो है माता पिता की परस्परता में जो है सहअस्तित्व का अनुभव हो जाता है। सत्य का अनुभव जो है तो समग्रता में उसमें मानव संबंध और प्रकृति संबंध सभी संबंध आ जाते हैं और व्यापक के साथ भी जो है तो संबंध में ही है ना, व्यक्तिगत कुछ नहीं। तो सातो संबंध है तो व्यक्तिगत कहाँ से है? तो सातो संबंध व्यक्तिगत, प्रकृति के साथ संबंध, मानव के साथ संबंध, मानवीय संसार के साथ संबंध और प्रकृति का जो है प्रकृति का व्यापक के साथ संबंध और उसकी जो क्लैरिटी है उसको लेकर स्वयं में जो एक स्थिति बनती है संबंध में ही तो आचरण का प्रकटन है। मैं भैया सुख की बात कर रहा हूँ, मैं आचरण की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि आदमी को सुखी होने के लिए परस्परता में व्यवहार करना जरूरी है ना। उसके बगैर जो है उसका सुख जो है महसूस नहीं होगा, उसको लेकर मैं बात कर रहा हूँ। आचरण पूर्णता की क्या जरूरत? वो स्व सुख की बात कर रहे हैं। थोड़ा जो है थोड़ा समझा जाए क्या कहना चाह रहे हैं। मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि आदमी समझदार हो गया, अगर जो है अनुभव हो गया, समझदार हो गया, इसका क्या मतलब? जागृत हो गया, अनुभव हो गया, जो जैसा है उसको गया, इसका मतलब क्या? अस्तित्व में जो जैसा है उसको वैसा स्पष्ट हो गया। उससे क्या मतलब है? उससे तो अपने में जो है यदि वो परिवार में संबंध में नहीं जी सकता है, अनुभव हो गया, इसका क्या मतलब? तो फिर अगर परस्परता में नहीं जी पा रहा है तो मतलब समझदार नहीं हुआ है, अनुभव नहीं हुआ, समझदार नहीं हुआ है। समझदार हुआ तो मतलब हर परस्परता में सभी मूल्यों की उसको स्पष्टता हो गई और जो है आवश्यकता हो गई तो जिएगा ना, आवश्यकता अनुसार जिएगा, लेकिन वो जी के ही सुखी होगा। परस्परता में नहीं तो सुखी नहीं होगा। अगर वो माता नहीं बना, पिता नहीं बना
तो वो सुखी नहीं होगा, अथवा उतने सुख से वंचित रह जाएगा, है ना। कोई आदमी जो है, जागृत आदमी अगर शादी नहीं किया, है ना, तो वो जो है पति पत्नी या तो माता पिता के सुख से वंचित हो जाएगा। ऐसा चेतना विकास का क्या, फिर तो चेतना विकास का क्या, चेतना विकास तो जीव चेतना से मानव चेतना, मानव चेतना से देव चेतना। मानव चेतना से देव चेतना का मतलब है लोकेशना कुटेशना वितेशना में आएगा ही। हाँ, तो मतलब वो तो शादी करेगा ही। आपका क्वेश्चन जरूरी नहीं है ना शादी करेगा, बगैर शादी भी जो है, बाकी जो है लोगों के साथ वो संबंध को पहचान सकता है ना। ऐसा ब्लड रिलेशन वाले संबंध को ही संबंध, भाई शादी नहीं करेगा तो भी संबंध में ही जिएगा ना, जीना तो संबंध के बिना। यही कह रहा हूँ, मेरा केवल जो है कहना इतना है, जो मैं समझ रहा हूँ कि जीके ही सुखी होगा संबंधों में। वैसा जीके तो सुखी होगा ही, लेकिन उससे पहले सुखी होके करेगा। इसको भैया संबंध का जरूरत नहीं है। अगर मान लो मैं किसी को अपनी पत्नी समझ सकता हूँ, भैया इसको ऐसे मैं किसी को अपनी पत्नी समझ सकता हूँ, अगर मुझे संबंध में जीना है और मैं सोच लूँ कि मेरे सोचने से ही हो गया है, तो सातों संबंध की बात तो अगर हम देखेंगे तो संबंध में बुरा होगा ना। दर्शन भाई, कोई भी जो है छोटे बच्चे को आप अपने बेटे की तरह नहीं देख सकते, केवल जो है अपना बेटा ही। कोई देखना जिम्मेदारी नहीं है ना, संबंध की स्वीकृति, समझदारी के बाद जिसको संबंध शब्द को उन्होंने लिखा है, संबंध का मतलब जिम्मेदारी को स्वीकार करना। आपने यदि किसी बच्चे को अपने बेटे जैसा देख लिया, इसका मतलब आपने जिम्मेदारी स्वीकार कर ली। क्या जिम्मेदारी स्वीकार कर ली? उसमें स्वयं में विश्वास आ जाए, स्थिरता का सम्मान आ जाए, व्यवहार में सामाजिक स्वावलंबी हो। यदि इसके लिए आप प्रयास नहीं करते उस बच्चे के साथ, तो संबंध स्वीकार किया सिद्धि नहीं होता। ये तो तमाशा है। फिर वो हमें जागृत मानव की बात कर रहे हैं ना। मेरा जो है, मेरा मुद्दा ये है कि आपने जो है, शायद मेरी समझने में गलती हो सकती है, आपने ऐसा कहा कि परस्परता में जीके ही सुखी हो सकता है। अगर जो है वो माता या पिता नहीं बना है तो वो सुख से वो वंचित हो जाएगा। तो मेरा ऐसा सोचना ये नहीं कहा मैंने जो है, हाँ बस मैंने ऐसा कुछ सुन लिया, मुझे ऐसा लगा कि वो संबंध में जीके ही सुखी हो सकता है। एक व्यक्ति का सुख समाधान है ना। व्यक्ति में जो एक परिवार का जो सुख है वो न्यायपूर्ण व्यवहार की निरंतरता है। यदि वो संबंधों में न्यायपूर्ण व्यवहार के साथ जीवन, समाधान ही तो फैलता है हर जगह पर। परिवार में भी जो फैलता है, संबंधों में जीने के रूप में क्या फैलता है? समाधान ही फैलता है। तो ज्यादा सुख होगा कि नहीं? अब ज्यादा सुख वाली बात ये हो गई तो फिर समाधान जो है अधूरा सुख है। जिसको हम आनंद कह रहे हैं, सर्वतोमुखी समाधान किसको कह रहे हैं? आदमी तृप्त हो गया, अपने लिए सुख शांति संतोष आनंद पूर्वक हो गया, अब जो है आवश्यकता अनुसार व्यवहार में उसका निर्वाह करता है। उसी को पूछ रहा हूँ। ऐसा लिखा है, सुख शांति संतोष आनंद। सुख व्यक्ति में, सुख शांति परिवार में, सुख शांति संतोष समाज में, ऐसा लिखा है। और संतोष सुख से ज्यादा है, ऐसा है। हाँ, वो तो जीवन क्रियाओं में नहीं, तो हम केवल जीवन इसको जीवन क्रिया में भी देख सकते हैं कि मन के स्तर, मन और वृत्ति के बीच में जो है सुख है, वृत्ति और चित्त के बीच में जो है संतोष है, शांति है, चित्त और वृत्ति के बीच में संतोष है। तो वहाँ जो है ऐसे भी देख सकते हैं सुख शांति संतोष जीवन में होने वाली जीवन में हो गया। अब वो मानव में कैसे दिखेगा? अब वो जो है आवश्यकता अनुसार जहाँ जिएगा, परिवार में, समाज में, वहाँ दिखेगा। आवश्यकता अनुसार तो मनमानी हो, व्यवस्था आवश्यकता अनुसार थोड़ी। आवश्यकता अनुसार ही तो है भैया व्यवस्था आवश्यकता अनुसार है, तो मनमानी हो गया ना। आपको जहाँ मन होगा मनमानी शब्द और आवश्यकता दोनों अलग है, दोनों एक कहाँ है ना। आवश्यकता मतलब वो व्यवस्था के अर्थ में है, उसी व्यवस्था में ही जिएगा, यानी परिवार में ही जिएगा। तो मैं यही कह रहा हूँ, समाज परिवार समाज में ही जिएगा, समाज राष्ट्र में ही जिएगा, राष्ट्र ठीक है वैसे ही जिएगा। हम जो बात करें अनुभव मूलक आदमी की बात कर रहे हैं, मतलब हम ऐसा नहीं हो सकता कि हम आज इस परिवार से जिए, महीने भर अगले महीने दूसरे परिवार से। ऐसी तो बात कही नहीं जा रही। आप नहीं कह रहे, लेकिन ये अर्थ नहीं जाना चाहिए मेरा एक। हम सबका जीने का, क्योंकि संबंध स्थिर है। आपने किसी को भाई बोला तो भाई यदि आपका स्थिर है तभी भाई है। रिलेशनशिप भाई चॉइस नहीं है, जिसको अपन चॉइस कह रहे हैं ना। आज मैंने इनको भाई बोला, कल हमने इनका भाई खत्म हो गया, कल से ये भाई हो गए, 6 महीने बाद वो भाई हो गए। ये बात नहीं है मेरा, तो केवल मैं समझ गया आप ये नहीं कह रहे हो। मेरा तो केवल ये जो है इस पर संबंध स्थिर है, मूल्य स्थिर है ना, व्यवस्था स्थिर है, निश्चित है, आचरण स्थिर है, आचरण
उससे पहले संबंध का स्वीकार नहीं है, माना हुआ है, मान लिया। जैसे हम लोग कहते हैं, हम तो भाई किसी को भी कहते हैं। आजकल जो भाषा है उसमें भाई किसी को, मैंने तो कल भी बोला था कि मेरा तो एक ही मुद्दा है भैया कि आदमी जो है ना, लोगों को भी भाई कहते हैं, तो वहाँ तो जिम्मेदारी नहीं बनती। मैं तो यही कह रहा हूँ भैया कि निर्वाह करके सुखी होता है कि सुखी होकर निर्वाह करता है, बस प्रश्न मेरा यही है। मुझे ऐसा मेरा ध्यान गया, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आदमी जो है, समझदार आदमी स्वयं में सुखी होता है, एक बार निर्वाह करता है, उसका सुख कुछ एक बार इसको फिर से देख लीजिए। ठीक है, निर्वाह करके ही सुखी होता है, निर्वाह किए बिना कोई सुखी नहीं। उसमें भी वैसा ही लिखा है एक जगह कि व्यवस्था में जीना बराबर, ऐसा लिखा है। व्यवस्था की शुरुआत कहाँ है? स्वयं में मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, आत्मा में एक सूत्रता है, वहां संवाद, वहां से व्यवस्था की शुरुआत है, वहां से सुख की शुरुआत है। ठीक है ना? उसी का फैलाव है जीवन में जो है, मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, आत्मा में। ठीक है, हाँ, कैसे हो गए?